आ, चलिए, स्वागत है आप सभी का आज के लाइव स्ट्रीम में। ठीक है, बहुत दिन बाद हम लोग टाइम पे लाइव आए हैं। देखते हैं क्या सीन हम लोग आज क्रिएट कर सकते हैं, कैसा माहौल सेट कर सकते हैं। तबीयत थोड़ा सा ठीक हुआ है अभी, ठीक है ना। 2-3 दिन से तो बहुत ही बेकार तबीयत चल रहा था। इवन अभी भी आप मेरे आवाज़ में थोड़ा सा फील कर सकते हो कि हल्का हल्का दबा दबा सा साउंड है। पर डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लगता है आज आज ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप बीटीसी देखिएगा, इस लिक्विडिटी पे आके यहाँ पे ठहरा हुआ है और ठहर के गिरा हुआ है। एक बात आपको मैंने यहाँ बताया था कि या तो ये यहाँ से काफ़ी ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर ऊपर में कोई लिक्विडिटी नहीं है तो वो लोड इसको नीचे खींच लिया। दूसरा चीज़, यूएस ऑयल भी आप देखोगे तो यूएस ऑयल कहीं ना कहीं एकदम जो यहाँ से कुछ लेवल था, दिख रहा है आपको, इस लेवल से थोड़ा सा मार्केट ने सपोर्ट लेने का कोशिश किया है। अब इसके पहले जो लेवल था वो यहाँ था, फिर यहाँ था, यहाँ था, तो इस सारे खिचड़ी के बाद एक ये लेवल था, फिर ये लेवल था, और इसके बाद इस पे तो वीक नहीं है तो फिर बोल सकते हो आप ये लेवल है। ठीक है, तो 63 का लेवल था यूएस ऑयल का। इसके बाद हालांकि ये भी मुझे सस्टेनेबल तो नहीं लग रहा है। रहा बात सिल्वर का सीन देखना क्या सीन है कि सिल्वर का जो इवेंट लेवल था वो लेवल कहाँ पे था, वो एग्जैक्टली इस लिक्विडिटी पे था जो यहाँ पे है, इस पे, इसके नीचे। अब मार्केट इसके नीचे जो है कल क्लोज किया, और कल क्लोज करने के बाद इस नेगेटिव पॉइंट पे मार्केट अभी स्टार्ट हुआ है चढ़ना। ठीक है, एक बात जो आपको समझना होगा और जो हम भी आपको समझाते रहते हैं वो ये कि जैसे कि हम लोग लिक्विडिटी का लाइन मार्क कर लिए डेली में, ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है कि डेली में छुआ और छू के निकल गया। कभी भी आप नोटिस करना, जब हम लोग कोई ट्रेड भी लेते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर अपन एक ट्रेडिंग में ही छोटा सा एग्जांपल लें कि 1 मिनट के चार्ट पे अगर अपन ट्रेड लेते हैं, अबे यार, गलत पेन उठा लाया लगता है। चलो कोई नहीं, पेन ही उल्टा ले आया। कोई नहीं। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो इसका फायदा ही नहीं है, इसको भी मंगाना पड़ेगा नून्स। तो यहाँ पे मान लो अगर लेबल रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एकदम छुए नहीं। हम लोग सोचते हैं कि जिस भी जगह से 1 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल ब्रेक होगा वहां से ट्रेड हम लोग रिवर्स करने का पकड़ेंगे। वैसे ही जब डेली कैंडल में मार्केट मान लो किसी लिक्विडिटी को हिट करता है तो देख के लग रहा है, देखो 1 मिनट में जब तुम आओगे और इस लेवल को मार्क करोगे तो तुमको लगेगा यहीं से मुड़ जाए, यहीं से मुड़ जाए, यहीं से मुड़ जाए। बट तुमको उस नज़र से इसको नहीं देखना है, तुमको देखना होगा डेली के नज़र से कि डेली के नज़र में तो ये एक बस हल्का सा लेवल तक गया और फिर उड़ा है। पर 1 मिनट में ये लगता है कि नहीं नहीं अब तो सपोर्ट ही नहीं लेगा, अब तो सपोर्ट ही नहीं लेगा। लाइक ये वाला भी आप देखोगे एक्सट्रीम चला गया इस लेवल के नीचे और मार्केट सरप्राइज करते रहेगा, 8% नीचे चला गया। अब आप बोलोगे 8% के बाद भी बाइंग का पर्सपेक्टिव तो नहीं रख सकते हैं। डेफिनेटली मेरे भाई नहीं रख सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम डालो और समझने की कोशिश करो कि क्या सीन चलता है तो आपको समझ में आएगा कि देयर आर ओनली 2 बायर्स जो मार्केट में आया। एक इस लेवल के बाद यहां से लेके यहां पे आया, दूसरा यहां पे आया, इसके बाद बायर ही नहीं आया है। ठीक है, और एकदम बड़े पर्सपेक्टिव से पूछोगे, बड़े प्लेयर के पर्सपेक्टिव से बोलोगे डिकोड करने, तो मैं करके बताता हूं तुमको कि देखो बड़ा प्लेयर जैसे कि 1 आवर और 15 मिनट को देख के मान लो एंट्री लेता है तो वो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। वो सिंपल एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ 1 आवर में और उसके बाद बाइंग देखना स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पे एकदम इस जगह के बाद बोल सकते हो कि उसने बाइंग देखना स्टार्ट किया होगा यहाँ से, और मार्केट यहाँ से अभी जो भी कर रहा है टाइम पास नोटंकी करके ऊपर गया। इसी तरीके से गोल्ड भी अगर हम लोग देखें तो गोल्ड का भी प्राइस बिहेवियर वन वन डे के चार्ट पे अगर अपन देखें, वन डे, और समझने की कोशिश करें क्या है, तो गोल्ड जो है वो इस लेवल पे आपको पता था लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी लिया भी था एंड बहुत प्यारा मूव किया। लेकिन सीधा सीधी जो लेवल्स हम लोग लाइव में बताए थे आपको कि ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, यहाँ मार्केट जो है कुछ हो या नहीं हो डेस्टिनेशन तक जाएगा, और जाने के बाद आपको पता होगा किस तरीके से ट्रैप करके गिरा था। एक बात समझना और ये बात जानना बहुत जरूरी है, मैं अभी बताता हूं आपको। आपको याद हो या नहीं हो लेकिन मार्केट इस लेवल से जो गिरा था वो बहुत ही तगड़े तरीके से गिरा था। यानी कि अगर आप 1 मिनट पे जाके उस दिन वाला चार्ट देखो ना, ये किस दिन का चार्ट था, वन डे ट्रेड। अभी मार्केट देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे क्या बन सकता है, बट थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझिए पहले। ये डेट था 17 जून, ठीक है, तो 1 मिनट में जाओ और 17 जून का चार्ट खोलो, 17 जून, और देखो क्या सीन
मज़ा ही आ जाएगा तुमको। तो जैसे 1 मिनट में आके अगर हम लोग 17 जून पे जाते हैं और 17 जून को एनालाइज करते हैं कि इस लेवल को जब हम लोग बोल रहे थे कि यार मार्केट जो है ना इस लेवल को किसी ना किसी तरीके से ब्रेक करेगा, याद है आप सबको? करेगा। और ये कैंडल पे मेरा टारगेट हिट हुआ था, याद हो नहीं हो, बट दिस इज द लेवल जहां पे मेरा टारगेट हिट हुआ था। 75 पे मैं निकला था और उसके बाद जो फॉल आया था वो फॉल बहुत ही भयानक लेवल पे फॉल दिखाया था मार्केट ने, कि एकदम अजीब हो गया। अब आप सोचना थोड़ा सा कि एक तो वन डे का लिक्विडिटी, दूसरा बोल सकते हो कि थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया मार्केट, तीसरा इतना बड़ा फॉल, यानी कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स का पहले से प्लानिंग तय था कि मार्केट को काफ़ी ज़्यादा नीचे लेके जाना है, और इसीलिए 1 मिनट के कैंडल्स पे ही वो सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गया। और बड़े प्लेयर्स आप देखिए किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, प्रॉफिट अपना बनाते हैं, किस तरीके से पोजीशन क्रिएट करते हैं, कि इतना टॉप पे ही मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज उन लोगों ने बिल्ड कर दिया। और उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग उनका हो गया एक बार कि ब्रो अब मार्केट को नीचे लेके जाना है, उसके बाद आप देखो धड़ाधड़ 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 गिर गया। मतलब कि अगर इस नॉलेज को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये है कि बड़ा प्लेयर अपना निशान कहीं ना कहीं छोड़ता है। इस पे 2 पॉइंट था, पहला लिक्विडिटी, दूसरा एक बार गिरने के बाद फिर ऊपर ले जाके लिक्विडिटी, तीसरा बहुत ज़्यादा ही बोल सकते हो कि ट्रैप मोमेंटम से ऊपर, और चौथा बहुत हाइपर सेलिंग। वो सारा पॉइंट ऑफ व्यू देखने के बाद आप मान सकते हो कि वो जो शॉर्ट किया है वो बड़ा प्लेयर शॉर्ट किया और वो और गिराएगा। तो वो वाली चीज़ अभी 1 मिनट में वैसे ही अगर आप सोचो कि अगर हमें बाइंग में देखना है ट्रेड गौतम भाई, तो कैसे देख सकते हैं? सेम पैटर्न चाहिए कि क्या नीचे के साइड में बड़ा प्लेयर एंट्री मार रहा है, अगर मार रहा है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो यस, पहला बड़ा प्लेयर्स यहाँ एंट्री मारा, बट दिस इज नॉट लुक लाइक अ वेरी बिग प्लेयर अगर आप कंपेयर करो शॉर्ट से। दूसरा कहीं और देखे तो थोड़ा यहाँ पे बाइंग आया है, बहुत एग्रेसिव बाइंग। ये सारे बाइंग्स जो होते हैं ना वो बड़े प्लेयर्स के बाइंग होते हैं, क्योंकि उनके बाइंग में आपको रिट्रेसमेंट नहीं दिखेगा, कैंडल्स बहुत बड़े दिखेंगे, लाइक 10-20 हज़ार करोड़ 50,000 करोड़ का माल जो भरेगा वो तो ऐसे ही कैंडल बनाएगा। यहाँ पे बाइंग आया है, थोड़ा यहाँ पे बाइंग आया है, ठीक है। तो बाइंग काफ़ी ज़्यादा आया, यहाँ भी आया है, इधर इवन यहाँ भी आया, यानी कि अभी कंटिन्यूअस जो है मार्केट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लोगों को, गिरा गिरा के एक झटके में बाइंग कर आया जा रहा है। देखते हो आप यहाँ पे एक 300 पिप्स का बाइंग कैंडल, तो मल्टीपल टाइम्स मार्केट में बाय आया है। और इस चीज को आप समझ सकते हो इस तरीके से, जब इतना मार्केट में बाइंग आया है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक में, वो भी शार्प सेलिंग, और जितना भी चार्ट आप देख रहे हो जितना फॉल आया है उससे ज्यादा स्पीड से बाइंग आया है। दैट मीन्स कि अभी बाइंग और भी ज्यादा एक्सपेक्टेड हो सकता है। थोड़ा सा कैंडल देखना पड़ेगा, मे भी थोड़ा डिस्काउंट रेट पे बाय करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, उस तरीके से प्लान करना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट जो अभी हम करने वाले हैं वो थोड़ा सा बाइंग साइड ही करेंगे। गुरुजी सेल का ट्रेड मिस कर दिया आपने, अब यहाँ तो मिस हो गया ना दिवाकर भाई, आप ये वाला बोल रहे हो क्या? यस, एक लिक्विडिटी अभी टच हुआ है, आई नो। चलिए कोई नहीं, सेल का मिस हुआ है तो इसके बाद देखेंगे क्या कर सकते हैं, बट फिर भी ये तो खैर बहुत ही बढ़िया ट्रेड था जिसने भी इसको पकड़ा है। अभी तो इनका ही चांदी है, क्योंकि समझिए इसमें रिट्रेस, एक तो यहाँ पे लिक्विडिटी, ठीक है, प्लस रिजेक्शन कैंडल, उसके बाद किसी तरीके से ऊपर खींच के ले जाके, मतलब एकदम ट्रैप बाइंग। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल के लिए अपन दिमाग लगाएंगे कहाँ पे रिस्पेक्ट कर सकता है मार्केट बढ़िया लेवल को। अभी मार्केट इस लिक्विडिटी से रिएक्शन दे रहा है, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल करता है तो फिर दिमाग लगाएंगे थोड़ी देर बाद। हमारे पास जो लेवल है वो यहाँ का लेवल है, कि अगर मान लो यहाँ से गिर रहा है तो डेफिनेटली वी विल एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ तक आए, या तो फिर यहाँ तक आए। अगर इन दोनों लेवल में से कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे बाइंग या यहाँ पे बाइंग, इन दोनों लेवल में कहीं पे भी बाइंग दिखता है तो वी कैन प्लान सम गुड बाइंग। और इससे पहले अगर बाइंग आता है तो थोड़ा सा बचेंगे, ठीक है। चलो, हाय भैया, जी भैया, गुरु जी यस्टरडे आई मेड $7,000 इन गोल्ड। ओके, सेलर्स कमजोर है 15 मिनट पर, देखो तो, अरे मैं देख चुका हूँ सब कुछ। अभी अपने अकॉर्डिंग मुझे जो पर्सनली लगा कि देखो अगर दोनों साइड का भी पर्सपेक्टिव लगे ना वो भी देख लेंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यस, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, देखते हैं भाई, ठीक है। विच क्या है भाई, गौतम भाई, वन साइड बायस को कैसे अवॉइड करें? कहीं भी अब मुड़ेगा तो मुड़ेगा बोल के कैपिटल वाइप आउट हो जा रहा है। देखो एक बात समझो, वन साइड बायस कैसे लिया जाता है और किस तरीके से आप इसको अपने फेवर में यूज कर सकते हो, अपने अगेंस्ट में यूज नहीं कर सकते हो। जब भी आप वन साइड बायस लगाओ, पहले अपना पर्पस पूछो कि तुम्हारा पर्पस क्या है। अगर तुम्हारा पर्पस स्विंग ट्रेड है, दैट मीन्स कि तुमको एक ट्रेड पकड़ना है, उसके लिए तुम मान लो कितना लॉस लोगे, ये पूछो अपने आप से कि चलो मैं $500 का लॉस लूंगा या $600 का लॉस लूंगा। तो उस रुपीज को मान लो 50,000 रुपये है, उसको तुम
पार्ट वाइज डिवाइड करो कि तुम्हारा एंट्री मेथड क्या होगा। लिक्विडिटी है, तुम रिवर्सल ढूंढना चाहते हो, क्या तरीका है, या तो तुम सीटीसी कर करके भाग के लेना चाहते हो, या तुम पूरा स्टॉप लॉस लोगे, या तुम पहले बायर आने का वेट करोगे उसके बाद उसका स्टॉप लॉस कर, जो भी एंट्री मेथड है उसके अकॉर्डिंग 3 स्टॉप लॉस में डिवाइड करो। अगर तीनों स्टॉप लॉस चला जाता है तो वो स्विंग ट्रेड तुम्हारा फेल हो गया, उसके बाद अगला ट्राई उस दिन तो नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ ऐसा जो है ट्रेड्स है जो कि अगर आप अपने अंदर रखोगे तो चाहे आप वन साइडेड बाइज रखो, चाहे टू साइडेड बाइज रखो, चाहे आप लिक्विडिटी पे काम करो, चाहे आप ईएमए पे काम करो, बर्बाद हो जाओगे। लाइक मार्केट को चेस करना, मार्केट जब आप चेस करना स्टार्ट कर दोगे तो कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि वन साइडेड बाइज होने के कारण ऐसा हो रहा है, जो बंदा टू साइडेड बाइज भी रखता है ना वो भी बर्बाद हो जाता है, जो चेस करने लगता है मार्केट को। तो मार्केट को चेस करने बंद करना होगा, वो गलती नहीं करनी है कि अगर एक बार मार्केट आपके हाथ से निकल गया तो निकल गया ना, अब उसके बाद जब जगह पे आएगा आपको मार्केट तक नहीं पहुंचना है, मार्केट आपके डिजायर्ड लेवल तक आएगा तब आप ट्रेड लोगे। दूसरा चीज क्या है कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हो और स्कैल्पिंग में सोच रहे हो कि मुझे वन साइडेड बायस के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, तो स्कैल्पिंग में पहले से अपना जो भी लॉस अमाउंट है, मान लो $200 या 20,000 रुपए तुमको लग रहा है इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं ले पाऊंगा, तो उसको उस तरीके से कैलकुलेट करके रखो कि वो हो गया तो चला गया। उसके बावजूद मैं बोलता हूँ कि अपने अकाउंट में कभी भी इतना पैसा मत रखो कि वो वाइप आउट हो जाने के बाद तुमको तकलीफ हो। ठीक है, तकलीफ तो होना ही चाहिए वाइप आउट होने के बाद, नो डाउट कि वाइप आउट दर्द देता है आदमी को, बट ऐसा भी ना हो कि आप दोबारा उठ के खड़ा ही ना हो पाओ, उस तरीके का कुछ काम कर दो। ठीक है, तो वो वाली चीज अभी फिलहाल के लिए मार्केट को ऊपर जा रहा है, जाने देते हैं। ठीक है, हम अगर एग्रेसिव बायर आ गया तो आने देंगे, अदरवाइज मैं एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगा कि अगर किसी भी जगह से एक बॉडी वाला रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है तो फिर हम लोग एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट का गिरने का। ठीक है, क्योंकि देखो बात क्या है ना, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है पहला, दूसरा इस पे एक यहाँ पे सेलर आया है, दूसरा यहाँ पे सेलर आया है, आपको दिख रहा है ये टोटल 2 सेलर्स है। उसके बावजूद ये बायर कोशिश कर रहा है, मैं बायर का कोशिश एक्सपेक्ट करता बट वो यहाँ पे करता है इस जगह पे और इस जगह पे। अगर इससे पहले बायर आ रहा तो वो बायर थोड़ा सा मेरे नज़र में बोल सकते हो कि अनएक्सपेक्टेड है, तो अगर वैसा कुछ भी सिनेरियो होगा तो प्लान किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे तो मैं सोच रहा था कि मार्केट बॉडी वाला रेड कैंडल बना है, बट यहाँ पे तो शूटिंग स्टार बना दिया है, बट क्या कर सकते हैं, देखते हैं। अगर एक्सपेक्ट करो कि इसके ऊपर जाके फिर से वो वाला चीज़ क्रिएट करे, अगर यहाँ से भी डायरेक्ट गिर जाता है तो अपन फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जो करना है वो चीज़ के लिए पूरा सिनेरियो अपने फेवर में होना चाहिए, तो वो वाली बात है। सर पहा सर क्या है, पहाड़ी करें या पढ़ाई करें या नहीं, मैंने बात करके लिया है जॉब के, मैं 12 के बोल रहा है। देखो एक बात बताता हूँ, समझो जितने भी लोग हैं जो अभी अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, सुनना मेरी बात, मे बी यहाँ पे ना फर्स्ट अटैम्प्ट में भी चीज़ें क्रिएट कर सकता है, तो थोड़ा सा अगर प्लान उस तरीके से करके कि हाँ मैं काट सकता हूँ, मैं अवॉइड कर सकता हूँ, उस तरीके से सोच के करना चाहते हो तो नेगेटिविटी देख के इस जगह पे भी दिमाग लगाया जा सकता है, बट नेगेटिविटी देख के। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो ये वाला लिक्विडिटी कंटिन्यू किया तो एक गुड मूव तक हम लोगों को देखने का मौका मिल सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ पे मान लो बूम आ गया तो फिर यही चीज़ यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, पर फिर भी अगर यहाँ पे भी नेगेटिविटी दिखे तो वी कैन प्लान सम, एक्सपेक्ट सम मूव। क्या है गुरुजी इतने दिन कहा थे, अच्छा सुनो, जिसने भी पूछा कि 12,000 का जो भी है जॉब मिल रहा है, पढ़ाई करें कि नहीं करें, एक दो चीज़ आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आएगी। लोग चाहे कुछ भी बोले, आपको मैं बताता हूँ, पढ़ाई जो होता है उसका कुछ कुछ बेनिफिट तो है भाई, खासकर इंडिया में तो बहुत बेनिफिट है। भले आपकी पढ़ाई में कोई वैल्यू आपने नहीं गेन करा है या कुछ भी करा है, बट आप जब भी कोई चीज़ का मान लो लाइसेंस लेना चाहोगे या बिजनेस करना चाहोगे, आपको पता है अगर आप 10th पास नहीं हो, मान लो जैसे कोई बंदा बोले मैं तो 10th पास नहीं हूँ, अब पैसा कमा लिया, आपको जाना है दुबई या घूमने जाना है आपको मान लो सिंगापुर, आपका पासपोर्ट बनेगा OCI पासपोर्ट, मतलब कि आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पे जांच होगा आपका कि आप जो है सही ढंग से वहाँ पे वेल बिहेव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो नो मैटर कि आपने पढ़ाई में कितना क्या किया क्या नहीं किया, बट एक डिसेंट लेवल पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, जिसके बाद आपको किसी भी जगह पे, जैसे मान लो कोई कंपनी खोलना चाहता है, हो सकता है मैं उस बंदे से ज़्यादा टैलेंटेड हूँ फॉर एग्जाम्पल, बट वो बंदा फॉर एग्जाम्पल IITian है, तो अगर आने वाला टाइम में उस कंपनी में फंड रेज करना है ना, तो मुझे जितना प्रेफरेंस दिया जाएगा उससे ज़्यादा उसके कंपनी को दिया जाएगा, क्योंकि वो बंदा IITian है। क्योंकि बाहर के लोग एजुकेशन को देते हैं रिस्पेक्ट, भले हमारे देश में क्या हुआ है, थोड़ा सा एजुकेशन का सिस्टम खराब हो गया है, पढ़ाई होता नहीं है या ढंग से पढ़ाया नहीं जाता, दैट्स द रीज़न कि हम लोग जो है थोड़ा सा पढ़ाई को हल्के में लेते हैं, तो वाली चीज़। बाकी सब चीज़ में अभी आपको कुछ भी चीज़ का लाइसेंस लेना, आपका देखेगा ही एजुकेशन की क्या किया है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है और क्या जाता है पढ़ाई करने से, ये बताओ।
मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करा है, तो मुझे तो भाई काम ही आया। मेरे तो बहुत चीज़ सीखा मैंने इकोनॉमिक्स में, इन्फ्लेशन क्या होता है। या देखो यहाँ से ना नेगेटिविटी हल्का था दिखाया था, बट वो नेगेटिविटी सस्टेन नहीं कर पाया। और वो जैसे मैं यहाँ पे आपको बताना स्टार्ट किया कि यहाँ पे नेगेटिविटी नेगेटिविटी, तब तक मार्केट ऊपर चला गया। अगर ये विद इन कैंडल रिवर्स भी करता ना, तो डेफिनेटली मूव जो है वो बड़ा सा देता नीचे साइड का, बट वो नहीं किया मार्केट ने। तो अभी चुपचाप मार के बैठ के देखना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप बोलोगे गौतम भाई रिस्क रिवॉर्ड टूल कब ड्रॉ करोगे, वो टूल वाला ट्रेडिंग मुझे अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो इसके कारण मैं अभी थोड़ा सा वेट ही कर रहा हूँ। थैंक यू सर फॉर जीओटी प्रीमियम द टू लाइन इन गिवन गोल्ड 12:31 PM इन जीओटी, हाउ टू ट्रेड विद इट प्लीज एक्सप्लेन। अच्छा नमो डेविड, मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से करना है। ठीक है गौतम भाई, मुझे आपके ऑफिस पे अरे मैं देखो, अब सबका मतलब मेरे कैपेबिलिटी में जितना होगा मैं वही ना कर पाऊंगा मेरे भाई, तो वो वाली बात हो जाती है। हाउ टू फाइंड सीओसी लेबल इन एरिया। सीओसी सीओसी जैसे कि यहाँ पे सीओसी का लेबल था, ये देख रहे हो कि आप एक लेबल मार्क किए। अब ये लेबल कहाँ से आएगा, मान लो पीछे से आएगा कि जहाँ से मार्केट गिरा था, ये लेवल। अब लेवल आ गया। अब लेवल आते ही मान लीजिए अब मार्केट टच किया इस लेवल को। क्या लगता है कि पहली बार में जैसे टच किया अपन ले सकते हैं क्या? नहीं। पहले हम लोग आया एक शूटिंग स्टार, तो हम लोग बोले नहीं अभी फिर मार्केट चलेगा। फिर आया हैमर टाइप का कुछ भी एकदम बोल सकते हो, बहुत तगड़ा। फिर लगा ओ अब तो फट ही जाएगा मार्केट। फिर आया एक छोटा सा रेड कैंडल है, ये क्यों बना, और फिर इस रेड कैंडल का हो गया लो ब्रेक। तो यहाँ पे एक माइक्रो लेवल सीओसी मान लीजिए मार्केट ने क्रिएट करा। तो ये होता है सीओसी का लेवल, दिस इज कॉल्ड सीओसी लेवल। या इसके बाद समझ लीजिए तो मार्केट इसके बाद ज़्यादा फॉल तो नहीं करा, थोड़ा सा करा, ऑलमोस्ट कितना, यही 40 50 60 पिप्स के आसपास। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड जगह से गिरा रहा है मार्केट को, साला यहाँ पे ट्रेड लेने में मेरी फटती, क्योंकि फटेगी भाई, कैसे बोलूँ यहाँ पे ये ट्रेड ऐसे ट्रेड ही है ये, क्या करें देखें इसको। लेट हो गया लगता है इसमें भी। क्या था ना, यही चीज का मतलब बोल सकते हो कंटिन्यू। खैर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी पकड़ेंगे, माहौल तो मिलेगा ही मिलेगा एक बार में, क्या ही होता है। गुरु जी इंडियन मार्केट ओल्ड वीडियोस मिल जाएगा आपको, ओल्ड वीडियोस सारे मिल जाएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, सारे चीज आपको मिल जाएंगे। अभी क्या है ना, यहाँ पे अगर किसी का भी शॉर्ट पोजीशन है तो आई थिंक इट्स अ डिसेंट अपॉर्चुनिटी। अगर इसके बाद मिलता है तो मैं पक्का तुमको देने का ट्राई करूंगा यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अगर ये यहाँ से कहीं से भी वापस नेगेटिव होता है तो, क्योंकि फिर क्या है ना, माहौल थोड़ा क्रिएट हो सकता है यहाँ तक का, लेकिन ऐसे नहीं, सेकंड स्टेप में दूंगा। ठीक है, जो भी है मैं भी थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, लॉग इन करके रख लेता हूँ। आज सोच रहा हूँ मैं कॉइन डीसीएक्स में मारूँ। कॉइन डीसीएक्स में जब से गोल्ड का प्राइस, सॉरी गोल्ड का ब्रोकरेज इतना लोएस्ट हो गया, आपको बता ही रहा था 4 5 दिन पहले ही कि देखो दोस्त, अब जो है, अभी अभी तक ऑप्शंस हमारे पास नहीं था, हम लोग भटक रहे थे। एक सेकेंड, ठीक है। तो एक छोटा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। वैसे था तो इसी कैंडल के लो पे, बट अभी मार्केट जिस तरीके का रिएक्ट कर रहा है, अगर थोड़ा सा भी नेगेटिविटी दिखाता है तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें एक छोटा सा मूव। ठीक है, पहले मैं लॉग इन कर लेता हूँ, एक सेकंड टाइम दो मुझे। एक सेकंड। ठीक है, तो सुनना, जैसे कि ये मान लो एक कैंडल बनाया, इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो अपन प्लान कर सकते हैं। और जिसका यहाँ पे प्लान है वो तो खैर ठीक ही है, अब उनका तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर है, उनको बच के रहना होगा। अब यहाँ पे भी अगर वैसे शॉर्ट करने चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन ये इसका एक्यूरेसी कम हो जाएगा। तो बेटर क्या है ना कि पहले एक बार सेलर आने देते हैं, और उस सेलर को आने के बाद जो है अपन उसके पीछे पीछे पकड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसीलिए मैंने जो ये लाइन लगाया वो इस जगह पे लगाना ज़्यादा प्रेफरेबल समझा। तो देखते हैं क्या होता है क्या होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड इसीलिए क्योंकि हम लोग ट्रेंड रिवर्सल्स का ट्रेड देख रहे हैं, वो वाली चीज़ है। बाइंग का ट्रेड जिस जगह पे चाहिए था वहाँ पे नहीं मिला, तो जिस जगह पे अब है वहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं ले सकते हैं। तो देखते हैं, अगर यहाँ पे मान लो मार्केट ज़्यादा ऊपर चले जाता है तो फिर ज़्यादा ऊपर से देखेंगे, दिक्कत क्या है। अभी इस कैंडल से ना ले भाई, नहीं तो वरना स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लगाना होगा, जो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, 35 40 पिप्स का हो जाएगा। यही तो दिक्कत है साला, इतना ऊपर से शॉर्ट करने में। अच्छा देखते हैं क्या होता है। ठीक है भैया, अभी देखो एग्रेसिव ट्रेड मत करना, ठीक है। जब
वैसा कुछ माहौल होगा ना तब प्लान करेंगे। अभी क्या होता है कि मान लीजिए जैसे ये शूटिंग स्टार दिखा या कुछ भी दिखा, एक रेड कैंडल का लो ब्रेक होने, वो ब्रेक ही नहीं कर रहा मार्केट, उससे पहले चल जा रहा है, तो वो वाली चीज हो जाती है। बाइंग साइड में अगर यहां ट्रेड बनता तो दिस विल बी द बेस्ट ट्रेड, बट वो हुआ नहीं, वो मार्केट उससे पहले रिवर्स मार दिया, तो वो वाली चीज है। आ, क्या सीन है, बाई करूं, बाई यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ मैं, मेरा बाइंग का जगह ये नहीं है, जो है सो क्लियर है। मैं थोड़ा सा डिस्काउंट रेट पे करने वाला काम करता हूँ भाई, और मुझे पता है कि वो जगह पे लेना ज़्यादा बेटर है जिस जगह पे थोड़ा सा अगर सही हुए तो पैसा बनता है, और गलत हुए तो फट से मार्केट जो है वो ये चल जाता है। ठीक है, सुनना मेरी बात, ठीक है ना। अगर मार्केट इसका भी लो ब्रेक कर देता है एटलीस्ट बॉडी वाला कैंडल बना के, तो इस पे भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन किसी कैंडल के लो ब्रेक होने के बाद ही, ऐसे नहीं। गुरु जी मैंने 4343 से सेल किया है, और बहुत बड़ा टारगेट हम किसी में भी नहीं प्लान करेंगे, क्योंकि आप समझ ही रहे हो। सर जी वीआईपी नहीं मिल रही है, मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए। डन, चलो। कैंडल कैंडल कहाँ पे क्लोज किया है, यहाँ पे लो ब्रेक, हाँ लगभग लगभग मान के चलिए हो ही गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट ने अपना लो बना लिया है, और लो ब्रेक मतलब छुआ है सिर्फ, बट कोई नहीं, अगर इसका ब्रेक होता है तो अपन प्लान कर सकते हैं, और ये रहेगा अपॉर्चुनिटी, ये और थोड़ा सा नीचे तक भी रख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही छू के चल जाता है, मेरे ख्याल से जाना तो चाहिए, बाकी देखो। ठीक है, हड़बड़ाना मत पहले भाई, संजय। प्रीमियम बड़ा बेकार टाइप का कैंडल ही बना रहा है, ये भी तो दिक्कत है साला। चलो, डन है, ठीक है। लेट्स सी क्या करता है मार्केट, और जो भी करेगा उसके अकॉर्डिंग फैसला करेंगे। किसी को अगर ज़्यादा डर लग रहा है तो अवॉइड कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पर्सनली थोड़ा सा ओपिनियन लगा तो मैं सोचा कि देखते हैं, ठीक है। चलिए, छू के ही, छू के लपेटने चल जाएगा। और रिवर्स करे तो विद इन सेकेंड आप इसमें जो भी आपको लगता है फैसला लेना आपके फेवर में ले लेना, ठीक है ना। ये ऐसा चीज ही है ना कि फ्लो फ्लो में मौका देना चाहिए, अगर फ्लो में नहीं चला तो फिर चलेगा भी नहीं, वही वाली बात हो जाती है। आई थिंक देखो, अब जिसको भी काटना हो काट सकते हो, अपॉर्चुनिटी तुमको अगर लग रहा है कि इसके बाद वाला देखेंगे गौतम भाई, तो बाद वाला देख लेना, क्योंकि जो भी जगह था अच्छा था, बट अभी मार्केट ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, तो नो नीड टू टेकिंग एनी टाइप ऑफ लॉसेस। अपना एकदम सीटीसी निकाल लीजिए, जिस जगह पे प्लान किए इसी जगह पे प्लान भी है, ठीक है ना। दोबारा जब मिलेगा दोबारा फिर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े लॉसेस लेने का नो रीज़न, एकदम यहीं पे हटा दीजिए, अगला देख लेंगे जो भी बनेगा। मार्केट गया था थोड़ा सा बट सस्टेन नहीं कर पाया। वैसे मेरा ट्रेड तो चालू है, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ काट ही दूँ, क्या करूँ, काटूँ कि छोड़ दूँ, छोड़ ही देता हूँ, क्या पता साला इसके बाद चल जाए, तो छोड़ देते हैं, जाने दीजिए। 1 मिनट का चार्ट पे देख रहे हैं तो थोड़ा, हाँ ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो जिसको अगर सीटीसी भागना है तो अभी भाग सकते हो, सीटीसी का लेवल पे है, और जिसको पूरा एसएल लेने का मन है आपके ऊपर है, अगर आप एसएल लेना चाहो। मुझे पर्सनली लग रहा है क्या 2-4 पॉइंट बचाने के चक्कर में छोड़ूं, तो मैं तो एसएल ले ले रहा हूँ, बाकी आपके लिए बता दिया कि सीटीसी का लेवल पे था, एग्जैक्टली एंट्री के लेवल पे था, तो कोई रिस्क लेने का जरूरत नहीं है, दिस इज अ सीटीसी ट्रेड। प्लान करेंगे अगला ट्रेड जहाँ भी बनेगा, देखते हैं, ठीक है। 1 मिनट बीटीसी भाई, सेल करोगे तो एसएल खा जाएगा कंफर्म, देखो मेरे भाई, ठीक है। कुछ तो करेगा ही मार्केट, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अब हम एक ही पर्सपेक्टिव पे
कुछ भी अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। जहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड सही बैठेगा, जहाँ पे मेरा ओपिनियन सही बैठेगा, जहाँ पे मुझे लगेगा कि मैं सही होऊंगा तो ज़्यादा पैसा कमाऊंगा और गलत होऊंगा तो कम पैसा दूंगा, तो सारा कैलकुलेशंस करने के बाद उस टाइप से डिसीजन लिया जाता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी सही हुआ तो मुझे मौका मिल जाएगा ट्रेड को क्लोज करने का। मान लो आप सोच के देखो कि कोई भी बंदा अगर इस ट्रेड को ट्रिगर किया होगा या मैं ही ट्रिगर किया हूं, तो मेरा ट्रेड एग्जैक्टली बोल सकते हो कि एंट्री प्राइस पे चल रहा है। ठीक है, मैंने तुमको क्या बोला कि मैंने इस ट्रेड को CoinDCX पे ट्रिगर किया है, तो मेरा एंट्री प्राइस पे चल रहा है, इवन मेरा ट्रेड ग्रीन में चल रहा है। तो इफ आई वांट टू क्लोज दैट ट्रेड, मुझे जीरो लॉस होने वाला है इस ट्रेड में। तो उस तरीके से सोच के प्लान किया जाता है। बाकी देखो, गलत तो हर आदमी होता है, ऐसा थोड़ी है कि बाइंग करेंगे तो गलत नहीं होंगे और सेल करेंगे तो गलत हो जाएंगे। अगर हम सेल भी करते हैं तो भी गलत हो सकते हैं, हम बाय करते हैं तो भी गलत हो सकते हैं। तो इट्स कंप्लीटली बोल सकते हो लैग तो नहीं कर रहा। बाकी मैं तो इसीलिए बोला ना कि आपको काटना है काट लो। आप देख रहे हो अभी भी अगर मैं दिखाऊं आपको तो एग्जैक्टली एंट्री पे चल रहा है। अभी क्लोज बटन दबाऊंगा, वहीं पे मार्केट जहां पे है वहीं पे क्लोज हो जाएगा। छोटा सा अपॉर्चुनिटी लगाया है। और देखो अब CoinDCX में ब्रोकरेज जब से एकदम रिड्यूस हो गया है, तो टेक्निकली बोल सकते हो कि चार्जेस फील नहीं होता है, तो वो वाली चीज़ है। ठीक है भैया, आप 1 मिनट करो। 1 मिनट है, कर दिया 1 मिनट, कर दिया कर दिया। ठीक है, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर री एंट्री। अब री एंट्री का क्राइटेरिया कैसे बनाऊं मेरे भाई? किसने मारा? गुरुजी जीओटी डन नॉट एक्सेप्ट इंटरनेशनल पेमेंट। गुरुजी अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ आपके लिए बात करके, ठीक है, कि क्या सीन रहेगा। तो उसके और XAUUSDT करके क्रिप्टो करेंसी है। इस पे अभी थोड़ी देर बाद जब थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो मैं थोड़ा सा CTC कर दूंगा। अभी 1:1 भी नहीं दे रहा, तो दैट्स द रीज़न कि मैं इसको काट नहीं सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा समझ रहे हो ना पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आपके लिए है कि अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, आप आराम से एकदम काट दो इसको। भाई अब सेल होगा। देखिए 1:1 के आसपास का मोमेंटम अभी देखोगे आप तो कहीं ना कहीं मिलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और अभी देखो बहुत ही अच्छा मोमेंटम। देखो मैं आपको ना कभी भी ये नहीं करता हूँ कि तुम प्रॉफिट और नंबर्स देख के पगलाओ कि देखो ये मैंने 20 लाख या 10 लाख या 15 लाख। प्रोसेस, द गेम इज फॉर प्रोसेस। आपको प्रोसेस समझना है कि क्या सीन है, कितना पैसा रिस्क लोगे उसके अकॉर्डिंग ही पैसा बनेगा। तो यहाँ अगर मैं मान लो 1,000 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ या 2,000 का रिस्क ले रहा हूँ, तो मुझे उस तरीके से सोचना है कि 2,000 के रिस्क से मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, और मैं आपके अकाउंट साइज पे ही ट्रेड कर रहा हूँ। अच्छा बताओ, आप में से कितने लोगों को ये प्रॉफिट एंड लॉस ज्यादा बेटर लगता है कि आपको वही 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख वाला लगता है? क्योंकि मैं उस भीड़ का पार्ट नहीं बनना चाहता हूँ। आप बताओ 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 बताओ, कौन सा ट्रेडिंग ज्यादा बेटर आपको लगता है? छोटा क्वांटिटी, स्मॉल या बिग क्वांटिटी? वही करूंगा मैं। वैसे मैंने ये ट्रेड दोनों क्वांटिटी में लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ छोटा लिया है, बड़ा भी लिया हुआ है। वो मेरे दूसरे मॉनिटर पे चल रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। गुरुजी 200 पिप्स फॉल होगा। अब दिवाकर भाई ने बोल दिया तो बोल दिया भाई, फॉल तब बड़ा होने वाला है। फिर टारगेट बड़ा कर दे क्या दिवाकर भाई? चलिए आप बोलते हैं तो बड़ा कर देते हैं। ठीक है कुछ नहीं, चलिए बहुत ही अच्छा। देखो पार्शियल क्वांटिटी एग्जिट मार लीजिए, जिससे कि आपका ट्रेड जो है ना वो रिस्क फ्री हो जाए। मतलब कि आपको जबरन लॉस लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। अब पार्शियल एग्जिट मान लो यहाँ पे भी कैसे करना है, सिंपल है। इस पे जाएंगे, ठीक है, इस पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिड्यूस क्वांटिटी का। तो रिड्यूस क्वांटिटी पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 25%। 25% पार्सल क्वांटिटी जैसे ही मैं ये करूंगा, मेरा 25% पार्सल क्वांटिटी क्लोज हो गया। अभी अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट अपना फर्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो टच करने लगा। अब देखो जितने लोग मुझे ये बोल रहे थे कि गौतम भाई आप तो गलत ट्रेड ले लिए, आप तो ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, भाई तुम देखो दिस इज अ 60 पिप्स मूव। ठीक है ना, BTC का बताया करो भाई। अब भाई क्या करें, एक ही आंख है, एक ही नज़र है, जिस पे बताएंगे एक ही चीज़ पे बताएंगे ना। और अब ब्रोकरेज बहुत कम हो गया है CoinDCX में। यू डोंट नीड टू ट्रेड एनी टाइप ऑफ, बोल सकते हो कि प्लेटफॉर्म ऐसा जिसमें आपको डर लग रहा है। या देखो नो डाउट आप ब्रोकरेज बचाने के लिए मान लो कर रहे थे, मैं तो हमेशा आपको यही बोलता था ना कि आप ब्रोकरेज के कारण थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, तो स्विंग ट्रेड करना, जब भी लेना स्विंग ट्रेड लेना। अब आप एक छोटा मोटा प्रॉफिट भी बुक करोगे तो वो भी प्रॉफिटेबल हो सकता है यहाँ पे, तो क्यों नहीं किया जाए? ठीक है, तो एक बार बताओ यार, क्या क्या चल रहा है तुम्हारा? बताओ एक बार बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा। दूसरा मॉनिटर तो मेरा प्रॉफिट से भर गया है, लेकिन ये वाला बताओ क्या चल रहा है। ठीक है, तो एक फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हुआ, इसका पहला छोटा टारगेट कंप्लीट हुआ। दिस इज अ फर्स्ट, बोल सकते हो कि TGT फर्स्ट
टीजीटी, ठीक है ना, फर्स्ट टीजीटी डन हुआ। अब सेकंड टीजीटी थोड़ा सा नीचे है, देखते हैं क्या होता है। गुरुजी लॉजिक बताओ, एक बार बताइए कितने लोगों ने इस पे कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी। देखो मैं आपको दिखा दिया कि मैं क्या देख रहा था, अब आपके ऊपर है कि आपने इसको किस तरीके से लिया, अच्छे से लिया, समझ में आया, नहीं समझ में आया, इट्स कंप्लीटली अपॉन यू, ठीक है ना। अब री एंट्री कहां से बना दूं मेरे भाई, एक बात बताओ, एक सामने वाला का प्रॉब्लम तो समझो। अब बोलोगे मैं कैसे बनाऊं री एंट्री यार, मतलब जो है वो है। अब पहली बार मैं आपको कितना कैलकुलेशन किया, ये किया वो किया, तब जाके कहीं एक अपॉर्चुनिटी बनता है, आप बोल देते हो री एंट्री बना दो। लगता है मेरा बाप का मार्केट है साला, ठीक है, मेरा बाप का मार्केट नहीं है भाई। समझो ना, मेरे इतना फटता है गुरुजी ऑन फायर। $10, अच्छा समझे, ठीक है। तो मैं आपसे एक पोल लेना चाहता हूँ कि आप बताओ पोल क्या है, विच WH विच वन यू वांट, ठीक है ना। पहला स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड्स बिग प्रॉफिट्स, ट्रेड्स। ये मैं माय पर्सनल वाला बता रहा हूं कि मेरा जो देख रहे हो आप, ये आपका नहीं। आप क्वांटिटी तो देखो, प्रॉफिट तो क्वांटिटी का गेम है, ठीक है ना। और अगर आप इसका फर्स्ट टारगेट देखोगे तो फर्स्ट टारगेट जो है वो 1:3 का था, तो वो वाली बात है। आई वॉन्ट कि तुम स्मॉल पे करो, सही बता रहा हूं, क्योंकि देखो बात समझो, एक भीड़ है, समझे, एक भीड़ है, उस भीड़ का पार्ट ना मुझे बनने में अच्छा लगेगा, और ना ही वो जगह जाना। मतलब क्या होता है ना, फिर मैं पाथ से भटक जाऊंगा। मेरा पाथ क्या है कि आपको सिखाना है, मेरा पाथ है कि आपके लाइफ में एक वैल्यू ऐड करूं, आप इंडिपेंडेंट वे में सीख जाओ किस तरीके से मार्केट काम करता है, और फिर निकलो। एक उस बार एक रेस में अगर मैं घुस गया ना दोस्त, कि मुझे प्रॉफिट्स नंबर्स पे, तो फिर वो बहुत बड़ा दलदल है। तो वो पर्सनल ट्रेडिंग मेरा ठीक है, अपना जो है वो है, बट मैं वो वाला अपना थोड़ा अब नहीं करना चाहता हूं, जो मैं था, ठीक है ना, वही मैं रहना चाहता हूँ। चलो अच्छी बात लगा मुझे कि मेरे बहुत सारे मेंबर जो हैं वो ये चीज़। और देखो जिसको भी गोल्ड में ट्रेड करना है, XAUUSDT, आप एकदम कंप्लीटली विदाउट एनी हैसल लीगली ट्रेड कर सकते हो CoinDCX के साथ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको इसके थ्रू ग्रुप का भी एक्सेस मिल जाएगा, तो टेंशन ही नहीं है। एकदम इंडियन बैंक जो आप यूज करते हो उसके थ्रू डिपॉजिट विड्रॉल विद इन सेकंड, डिपॉजिट होगा विद इन सेकंड, विड्रॉल होगा। बस एक बात फोकस में रखना कि थोड़ा लंबा ट्रेड टारगेट वाला रखना, ये नहीं कि लिए और 10 पॉइंट लेके भाग गए, 5 पॉइंट लेके भाग, थोड़ा सा डिसेंट, मतलब आप इतना भी अगर कैप्चर करोगे ना, तो इट्स अ वेरी गुड, बोल सकते हो कि मोमेंटम। क्योंकि ब्रोकरेज कितना लगता है, ब्रोकरेज लगता है कॉन्ट्रैक्ट साइज पे। चलिए आ रहा है माहौल, देखते हैं अब इसके बाद अगर गिरता है तो थोड़ा सा और माहौल सेट होगा। फॉर एनआरआई के लिए आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करना चाहो सब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर प्राइस 40-20 तक आएगा। अब देखो जहां तक आएगा, आई वांट कि आपका भी कुछ इस पे पार्शियल एग्जिट हो जाना चाहिए। एंड बाकी चल ही रहा है दोस्त, देख ही रहे हो। अब देखो किसी ने बोला था कि गौतम भाई यहाँ से बाइंग में सेलिंग में पक्का ऐसे लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं क्या बोला यार, ओपिनियन ओपिनियन होता है, ओपिनियन से अगर हम पाथ से डिविएट हो तो। अब देखो एक चीज मैं तुमको बोल दे रहा हूँ, दिस इज ऑन लिक्विडिटी, किसी को भी अगर एग्जिट करना है यू कैन प्लान फुल एग्जिट हियर। ये एक अच्छा मोमेंटम है, 90 पिप्स इज नॉट अ बेसिक अपॉर्चुनिटी, बहुत बढ़िया मूव है ये, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ है। बाकी कुछ क्वांटिटी रिड्यूस करके छोड़ना है तो आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ट्रेड इन गोल्ड। एक बात मुझे बहुत बुरा लगा आप लोगों का, और वो ये कि तुम साले 9600 में मेरा लाइक का बटन छोड़ दिए हो। एक बात बताओ, क्या क्या गलती हो गई थी मेरे सिखाने में मेरे भाई बाबू, मेरे से क्या भूल हुई जो ये खत्म मुझको मिली, ये बताओ, क्या गलती कर दिया मैंने। 10 का काउंटडाउन कर रहा हूँ, 20,000 लाइक्स दबाओ। तबीयत खराब, बुखार, सर्दी, खांसी सब लेके मैं तुम्हारे लिए लाइव आया, उसमें इतना मतलब बोल सकते हो रिस्कीएस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ के निकाल रहा हूँ तुम्हारे लिए, फट के चार खुद मेरा हो जा रहा है, उसके बावजूद तुम्हारे लिए इतना वैल्यू ऐड करने का कोशिश करता हूँ, और फिर
लाइक का बटन दबाने में कंजूसी, ये कौन सा प्यार है जो एक तरफा चलता है मेरे भाई? प्यार दो तरफ से चलता है ना, तो सिर्फ मेरे तरफ से एक्सपेक्ट करते हो आप, अपने तरफ से नहीं करोगे। मैं 10 का काउंट डाउन कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि सारे बंदे एक बार में लाइक का बटन दबाएंगे, ठीक है? और देखो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। और मुझे सरप्राइज करो मेरे भाई, सरप्राइज करो। कल लाइव नहीं आया हूं मैं, आज कम से कम 2 दिन का मिला के लाइक दो मुझे, ठीक है? 5 4 3 2 1 0 एंड एवरीबडी हिट द लाइक बटन एट सेम टाइम। दबाओ 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 दबाओ। कितना मेहनत करता है तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए, ठीक है? और देखो इस ट्रेड में मैं बताता हूं तुमको कितना ब्रोकरेज लगने वाला है, इस चीज को समझो। क्योंकि तुमको अगर ब्रोकरेज का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा ना, तो तुम फिर बोलोगे कि गौतम भाई क्या चीज है क्या नहीं, ठीक है? तो जैसे अभी जो प्रॉफिट तुम देख रहे हो, वो प्रॉफिट देख रहे हो तुम, मान लो एक्टिव पोजीशन पे अगर हम लोग क्लिक करें, तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइज कितने का है? यह है 22,467 का, ठीक है? तो मैं अगर कैलकुलेटर निकालूं, कहाँ गया कैलकुलेटर, और अभी नहीं निकल रहा, मतलब ये समझो 0.01 220 रुपए, तो 220 रुपए बाय का, 220 रुपए सेल का, यानी कि 440 रुपए। मैं भी अगर आपका, आप अगर इधर से अकाउंट ओपन किए हो हमारे लिंक से, तो मान लो 20% और आपको वापस आ जाएगा। तो 440 माइनस 20 4 4 80 370 380 रुपए। यानी कि अगर आप कम से कम इतना टारगेट नहीं बुक करोगे ना, तो मजा नहीं आएगा। मान लो 500 का प्रॉफिट बन रहा है, उसमें से 400 रुपए ही चल जाए, 5,000 तो अपना बनेगा ना। तो ये बोल सकते हो कि ना, ये बहुत बड़ा कदम मेरे ख्याल से हमारे जो भी हैं इंडियन ब्रोकर्स, इन्होंने रखा। और यही 4 ही दिन पहले ये प्राइस रिड्यूस हुआ है ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, ये जो Coin26 ने किया है, ठीक है? कि अब गोल्ड ट्रेडिंग जो है आप बिना टेंशन का कर सकते हो, ठीक है? तो वो वाली चीज़ें, बट याद रखना कम से कम 400-450 रुपए इस प्रॉफिट पे आपको ब्रोकरेज अगर देना है, 400 रुपए, तो इतना तो बुक करो कि तुम्हारे ब्रोकरेज का वो 4-5% 10% से नीचे ही हो। लाइक अगर मैं इतना भी बुक करूंगा तो मेरे लिए उतना डेंजरस नहीं है, क्योंकि अगर मैं 5,052 बना रहा हूं तो उसमें से 400 दे दूंगा, तो वो वाली चीज है, ठीक है? लॉजिक, अच्छा लॉजिक किसको किसको जानना है एक बार बताओ। मैंने 20,000 लाइक्स मांगा यार, आप लाइक्स बहुत कम कर रहे हो। लाइक्स देख रहा हूं 17,000 पे रुक गया है भाई। क्लोज कर दो, मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने जा रहा है। आई अंडरस्टैंड ब्रो, ठीक है? बट द थिंग इज की जगह पे क्लोज करना है ना। अब यहाँ पे मान लो अभी मैं क्लोज कर दिया और झटके से एक रेड कैंडल बना दिया, तो अफसोस भी देगा। तो क्लोज करने से ज़्यादा बेटर है मैं इसको थोड़ा सा ट्रेल ही मार देता हूँ ना, लो थोड़ा प्रॉफिट लॉक हो गया। अब अगर मान लो गिरना होगा तो इसका हाई ब्रेक नहीं करेगा, और अगर इसका हाई ब्रेक करेगा तो मैं ऐसे भी कुछ पैसे लेके जाऊंगा। तो ट्रेल मार दिए, क्या दिक्कत है? आपको लग रहा है क्लोज करना, बिल्कुल कर दीजिए। मेरा तो इससे भी बड़ा पोजीशन चालू है ना, मेरा तो काफी बड़ा पोजीशन चालू है, तो वो तो चलिए, चलिए आप बोलते हैं तो क्लोज ही कर देते हैं, और इसका लॉजिक बताते हैं फिर आपको मैं, ठीक है? मार दो क्लोज। लेकिन एक भी कैंडल अगर ब्रेक किया ना तो मजा ही आ जाता। रुको मार ही देंगे, चलो इस कैंडल को देख के मार देंगे, ठीक है? गुरुजी इस ट्रेड क्या है गुरुजी, इस ट्रेड का कैंडल साइकोलॉजी एक्सप्लेन कीजिए। अरे बिल्कुल करेंगे मेरे भाई, क्यों नहीं करेंगे? कितने लोग हैं लाइव में अभी? लाइव में है 24,000। अरे भाई 17,880 लाइक्स पे क्यों रुक गया ये बताओ तो। सही बता रहा हूँ भाई, अगर तुम आज लाइक नहीं करोगे तो तुम्हारा भाई दिल पे ले लेगा इस बात को। चलो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए क्लोज ही मार देता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हुआ था, ठीक है ना? यही लास्ट कैंडल देख रहा हूँ, हालांकि देखूंगा कि अगर इस पे नहीं गिरा तो मार्केट ऑब्वियसली रिवर्स कर जाएगा, तो वो वाली बात है। मेरा इस पे भी थोड़ा सा पोजीशन मैनेज करना पड़ रहा है मुझे। थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी हो जाता है ट्रेडिंग में। पता है, ट्रेडिंग ऐसा फील्ड होता है ना कि जिसमें साला किसी को भरोसा ही आप अपने आप पे नहीं कर सकते हो कि आपका लाइफ सॉर्टेड है। मतलब इस गेम को कोई एक बार क्रैक कर लिया ना, तो उसके बाद भी ये निश्चिंत नहीं हो सकता कि अब उसने जिंदगी में मतलब सब कुछ उखाड़ लिया। एक दिन खराब करेगा, एक दिन मूड खराब हुआ और फिर वो बैक टू जीरो पे पहुंच जाएगा। और ये खतरा इतना ज्यादा होता है कि ट्रेडिंग ही एक ऐसा फील्ड है, डराने वाली बात नहीं है, जहां पे आप
कुछ भी बिल्ड किए हो वो एक दिन में जा सकता है, चाहे कितना भी बड़ा बिलियन ऑफ डॉलर आपने कमा लिया, दुनिया का बेस्ट ट्रेडर बन गए, फाड़ के रख दिया, लेकिन आपका पॉसिबिलिटी मार्केट में बर्बाद होने का एनी डे रहता है कि आज आप स्टार्ट कर रहे हो मार्केट, हो सकता है कि आप पूरा बर्बाद होके उठो। ये पोटेंशियल मार्केट ओपन रखता है आपके लिए। तो सोचो एज अ ट्रेडर, ये जो रिवॉर्ड हम लोग देखते हैं कि इतना बड़ा रिवॉर्ड है, ये है, उसके कंपैरिजन में रिस्क कितना बड़ा है, ठीक है। अदर कोई भी करियर में आज आप एक दुकान खोलते हो और उस दुकान में आप अगर 4 साल मेहनत करते हो तो आपको पता है कि यार एक दिन में तो सडन कुछ हो गया तो ही दिक्कत होगा, अदरवाइज एक दिन में मेरा कुछ भी बर्बाद नहीं होने वाला। बट यहां पे ना आप एक दिन में बर्बाद हो सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी अपने ऊपर इतना भरोसा मत करो कि कुछ भी ऐसा मिस्टेक तुमको जीरो पे लेके आए, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छा मोमेंटम, डिसेंट टारगेट, काफ़ी बढ़िया मूव दे रहा है। वैसे मेरा बड़ा प्रॉफिट भी चल रहा है इस पर, ठीक है ना। बहुत बड़ा तो नहीं चल रहा है, 2.5 लाख रुपए का ही चल रहा है, पर जो भी है 2.5 लाख भी कम नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। 2.5 लाख भी मतलब कमाने के लिए आप समझिए कि एक बंदे को 2.5 लाख कमाने में भी हालत ख़राब हो जाता है, ठीक है। और दोनों में टीपी मैं साथ में लगाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग। चलिए, यहाँ पे टीपी हिट होने वाला है और इधर टीपी हिट हो गया, दोनों में ही टीपी हिट हो गया। इधर भी मैंने अपना ट्रेड जो है वो क्लोज कर दिया, यहाँ पे भी मेरा ट्रेड जो था वो $2800 में, अभी जस्ट सेम ट्रेड जो 955 वाले कैंडल में लिया 2800, मतलब लगभग 2.8 लाख रुपीज़ में क्लोज हो गया। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हम लोगों ने इस पर बनाया, लगभग 150 पिप्स के आसपास का मूव हम लोगों ने इस पर कैप्चर करा और पैसा अच्छा बना। मेरा तो देखो लगभग 2.5 लाख 3 लाख के आसपास बन गया, ठीक है। अब बताओ कि कितने लोगों को इसका लॉजिक में इंटरेस्ट है। क्या बोला था कि देखो एक बड़ा कैंडल अगर आ गया तो मज़ा ही आ जाएगा। अभी जिसका बचा हुआ है, मैं तो देखो अपना, मुझे याद नहीं था कि मेरा उस ट्रेड में टारगेट लगा हुआ है। अगर मुझे याद रहता तो मैं वो टारगेट ये कर देता, क्या बोलते हैं उसको, हटा देता, बट वो टारगेट हिट हो गया। और बढ़िया भी है यार, कितना लालच करेंगे बताओ, आप बताओ कितना लालच करेंगे, ठीक है। तो लॉजिक 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 क्यों ऑफ करा भाई, क्या चीज़ ऑफ कर दी है, क्या ऑफ कर दिए भाई, किस चीज़ की बात कर रहे हो आप, ठीक है। चलो, गुरुजी क्या बोला था, अरे गुरुजी, अरे दिवाकर भाई का कमेंट आ जाता है ना तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके बाद पे ही मैं शॉर्ट का ट्रेड देखने लगा, हालांकि नीचे तो बाय का देखता ऊपर, तो इसीलिए। चलिए, क्या है, बैलेंस दिखाओ। नहीं देखो, ज़्यादा पैसा मैंने नहीं रखा था इस पर, 3,000 डालते हो, देखते ही हो, अब 3,000 6,000 बन गया तो उस अकॉर्डिंग प्लान करता हूँ। और ट्रेड मुझे पता नहीं था कि टीपी लग गया। खैर कोई नहीं, आपके लिए मैटर ये करता है कि देखो आपके सामने मैंने एक बोल सकते हो कि ओपिनियन बिल्ड करके उस चीज़ को राइड करके उस चीज़ को क्लोज करके दिखाया। तो अब इसके ऊपर आपको मैटर ही नहीं करना चाहिए ना कि आपको पैसा, गौतम भाई 2 लाख बना, 5 लाख बना, 1 लाख बना, 5,000। भाई मैंने तुम्हारे सामने 7,000 बनाया ना, 7,000 एक 8,000 रुपये, ये मैटर करता है। 8,000 रुपये बहुत बड़ा प्रॉफिट है मेरे भाई, समझे। अभी आपको 8,000 क्या 800 रुपए भी बना लेते हो ना अगर आप, तो वो भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है। आपको ये नहीं देखना है कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख, आप लोग नंबर्स के गेम को जो जज करते हो ना, इसलिए लोग भी जो है ना इस रेस में दौड़ते हैं, सिर्फ आपके कारण दौड़ते हैं और कोई रीजन नहीं है। अगर आप इस चीज को वैलिडेट करना बंद कर दो ना तो लोग दौड़ना बंद कर देंगे, ठीक है। मैं भी दौड़ना स्टार्ट कर दिया था, मुझे अब नहीं मन कर रहा है दौड़ने, मैं यही करूंगा, मैं 500 1000 2000 का प्रॉफिट पे ही दिखाऊंगा, अपना पर्सनल ट्रेडिंग अपना रखूंगा और ये चीज़ें अपना रखूंगा, सीधी सी बात है। इसीलिए मैंने तुमसे पोल भी लिया था और मुझे बहुत खुशी हुई इस पोल को देख के कि तुम 60% जो जनता है वो बोल रहे हैं कि आप स्मॉल क्वांटिटी पे ट्रेड करो, वी वांट दिस, ठीक है। इससे आपका साइकोलॉजी भी खराब नहीं होगा। वरना क्या होता ना, देखो अभी यहाँ पे क्या बना, इधर मेरे पास कितना बैलेंस है अभी, इधर मेरे पास कुछ 1,42,000 का बैलेंस है। तो 1,42,000 पे मान लो मैंने 8,000 रुपये बनाए, तो कितना बनाइए, 7-6-7% मान लो। लेकिन वहीं पे अगर आप देखोगे तो इधर मैंने लगभग 3 लाख रुपए से लगभग 3 लाख रुपए बना दिया, तो वो ऑलमोस्ट लग रहा है कि डबल हो गया। तो वो चीज को देख के ना हाइपर हो जाता है इंसान कि यार इतना पैसा है मार्केट में, इतना सबके लिए नहीं है भाई ये पैसा अभी, ठीक है। तो वो वाली बात है। गुरुजी आज लाइव डाल देना, Coin26 में कौन सा ट्रेड कमाए, अगर लॉसेज होगा तो कितना ब्रोकरेज लगता है सर। Coin26 में कैसे ट्रेड करना है, देखो एक बात समझो, लॉसेस होता आपको क्या बताया कि ब्रोकरेज का गेम है, ठीक है। ब्रोकरेज का अगर आप 5,000 रुपीज का प्रॉफिट इसमें बनाए तो मेरे ख्याल से इसमें मैंने कितना, इस पे 8,000 बनाया, 405, इस पे टोटल ब्रोकरेज मेरा ज्यादा था क्योंकि क्वांटिटी मैंने पार्शियल क्लोज किया तो 700 रुपए लगा, तो 10% के आसपास लगा। बट जो
बाद में जो क्वांटिटी था, यानी कि जो देखे आप, जिसमें 7,000 का, सॉरी हाँ 7,000 का प्रॉफिट हुआ, उस पे 240 400 लगभग 400 450 रुपए का ब्रोकरेज लगा। तो मुझे लगता है कि यार अगर आप स्कैल्प एकदम कसम ही खा लो कि मुझे 40 पिप्स वाला है, तो वो आदत भी गलत है, समझे। अब सीखने के लिए मैं लाइव करता हूं, मजबूरी में मुझे कभी कभी 50-60 पिप्स वाला ट्रेड देखना पड़ता है, बट डेफिनेटली अब थोड़ा सा आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि सीखें तो डेमो कर लो, लेकिन उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं एकदम प्रॉपर में सेफ वे में ट्रेड करना चाहता हूं, तो टारगेट बड़ा बुक करना ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। आज से इसका आदत डालोगे तो बेटर ही होगा आपके लिए, ठीक है। लॉजिक एक्सप्लेन कर दीजिए मेरे भाई। अच्छा लॉजिक कर दूं एक्सप्लेन, लॉजिक लॉजिक रुको एक सेकंड, करता हूं मेरे भाई लॉजिक एक्सप्लेन तुम्हारे लिए। एक काम करो, पहले मुझे देखने दो यार, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, ये चीज़ मुझे बुरा लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सही बता रहा हूँ, मुझे आपको समझ भी नहीं आता होगा कि मैं कितना ज़्यादा आपके लिए क्या बताऊँ, अब आपको छोड़ो, ठीक है। थोड़ा सा लाइक करो यार, अच्छा नहीं लगता है, इतना हेल्थ खराब होने के बावजूद तुम्हारे लिए लाइव आता हूँ। चलो 24,000 25,000 लाइक्स पे पहुंचा इसको, 10 के काउंटडाउन पर फिर लाइक लॉजिक वॉजिक बताना ना पूरा, अभी दिमाग का निचोड़ निकालना पड़ जाएगा, तुम समझे, दिमाग के कोने में घुस के जाके वो डेप्थ में कि क्या ही देखा था उसको ढूंढ के निकाल के बताओ, तो वो वाला चीज़ हो जाता है। लेकिन उस लॉजिक से पहले एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसी ने इसका बेनिफिट उठाया था उस लिक्विडिटी का, या मैं ही सिर्फ बैठ के पैसा देख रहा था या बना रहा था आपका भी कुछ कुछ हुआ था, किसी का बेनिफिट बना था वहां पे? हुँ? किसी ने बेनिफिट बनाया था वहां पे या कोई नहीं बनाया, बस देखा? नहीं बना पाया, चलो कोई नहीं बना पाया। यस गुरुजी, लॉजिक पता है, अरे गुरुजी लॉजिक तो आपको पता ही होगा। यस यस, बनाया था तो बनाया था, तो थोड़ा बताओ यार क्या बनाया क्या नहीं बनाया, खुशी देखो बात क्या होता है ना। मैं वो बंदा हूँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे लगता है मेरा हर एक चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेना पड़ेगा। और एक बात और मैं बता दूं, मेरे नाम पे कोई भी पैसा मांगे, तुम एक सिंगल रुपीस भी पैसा किसी को पे नहीं करोगे, ना मैं कोई फेक टेलीग्राम टाइप जो लॉस रिकवरी प्लान चलाता हूँ, ना ही मेरा कोई आपका ये लालच वाला काम छोड़ दो। मेहनत अगर करना है, टाइम लगेगा, अच्छा चलो जो जो भी इधर बनाया, ठीक है। अगर ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले ये जो शॉर्टकट मारने का रास्ता चुनते हो ना कि लॉस रिकवरी प्लान, तुमको तुम्हारा ही एटीट्यूड है जिसके कारण आदमी चूना लगाता है तुमको। क्यों तुमको किसी का लॉस रिकवरी प्लान ज्वाइन करना है? कहाँ कौन भाई, दुनिया में सबकी फटी रहती है, मेरा खुद मुंह बंद हो गया ट्रेड लेने के बाद। तुमको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम हो गया, मैं लॉस रिकवरी प्लान चलाता हूँ? आज भी मैसेज आ रहा है किसी का कि भाई मैं टेलीग्राम ज्वाइन किया था मेरा भाई। यार मतलब थोड़ा सा तो लॉजिकल हो, ये दुनिया में कोई किसी को पैसा देने के लिए नहीं बैठा हुआ है, इतना टाइम किसी के पास नहीं है, कोई तुमसे कमा मतलब देना छोड़ दो, लूटने के लिए भले आ जाएगा पर देने तो कोई नहीं आया है। अगर कोई भी चीज़ आपको बहुत ईजिली आप तक पहुंचाया जाता है ना कि ये लीजिए आप इसमें डबल कर सकते हैं अपना पैसा, हमेशा ईजी चीज़ों से बचिए। दुनिया इतना सीधा नहीं है, इतना बढ़िया नहीं है कि कोई आपके बारे में भला सोचेगा, ठीक है। मैं भी यहाँ पे लाइव कर रहा हूँ तो कुछ कमीशन बनता है मेरा, उसके चक्कर में कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा मोटिवेट फील होता है, मैं थोड़ा अपना ट्रेडिंग स्किल बढ़िया करता हूँ कि आपको दिखाने के चक्कर में मुझे 150 पिप्स कैप्चर करने को मिला, इसके लिए करता हूँ। आप अगर ऐसा सोचिएगा कि सामने वाला बंदा आके लॉस रिकवरी प्लान चला देगा आपके लिए, या कोई ऐसा टेलीग्राम चैनल बना देगा आपके लिए कि आप एकदम पैसा छापना स्टार्ट कर दोगे, तो गलत है। इसीलिए मेरे नाम पे अगर सिंगल रुपीस भी कोई मांगे, देना ही मत, ठीक है। आई डोंट चार्ज यू एनी वन, कोई भी इस बात को एकदम दिल पे रखो कि कुछ नहीं करना है। सारे फ्रॉडस्टर है, स्कैमर्स हैं, जितने भी लोग ये सब चीज़ें बेचते हैं। चलिए बहुत सारे लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया, और यही बेनिफिट है, बस यही कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुमको क्या दे सकता हूँ। ना मैं तुम्हारे लिए लॉस रिकवरी प्लान चला सकता हूँ, ना मैं तुम्हारे लिए और भी कुछ कर सकता हूँ, ना तुम्हारे लिए मैं तुमको कुछ भी स्टेप्स फॉलो करवा सकता हूँ। मैं तुमको बस अपना नॉलेज ही दे सकता हूँ, और उसको देने के लिए मैं बैठा हूँ। जब भी मैं लाइव आता हूँ, मैं तुमसे एक भी सिंगल रुपीज़ लाइव, मैं भी बोलता हूँ कि भाई तुमको मेरा कोर्स तक खरीदने का जरूरत नहीं है, तुम लाइव देखो। लाइव में मैं अभी इसका लॉजिक बताऊंगा, 20,000 लोगों ने लाइक किया, 22,000 लोग लाइक करेंगे, मैं अभी इसका लॉजिक बताऊंगा, चाहे कितना भी मेहनत लगे मुझे इस चीज़ को बताने के लिए, बट मैं बता के तुमको जाऊंगा कि ताकि आप अगर सच में एक लर्नर हो, मेरा चैनल का नाम भी आप पढ़ते हो और उसके बाद ऐसा काम करते हो, बुरा लगता है कि ऐसा आदमी है, फिर वो बोलता है कि भैया आप जो है ना आप स्कैमर हो, ठीक है। तो वही लगता है कि भाई यार इतना ज़्यादा करने के बाद अगर कोई बंदा ये बोले तो खराब लगता है ब्रो, ठीक है। गुरुजी 1% चाहिए, अरे आप सब रख लीजिए दिवाकर भाई, ठीक है ना। और लाइव्स आपको मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो, आपको सारे लाइव्स मिल जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। भाई आपका इंडियन मार्केट का वीडियो यूट्यूब नहीं भाई, मैं इंडियन मार्केट छोड़ दिया हूँ। देखो अब एक और बात समझो, अब सेबी का एक नया रूल आया है, ठीक है। क्या रूल आया है सेबी का नया, कि 25 5 लाख फॉलोवर से जिसका ज़्यादा है, अब
वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होके चीज़ों को प्रमोट करे। वैसे मैं पहले भी आपको कोई भी अनसंट चीज़ें कभी भी फंडेड अकाउंट्स या ये मतलब जो भी कुछ भी ऐसा चीज़ जिस पे मुझे लगा कि यार ये नहीं सही है आपके लिए, वो नहीं उसके नाम भी नहीं लिया। इवन मैं अगर कोई प्लेटफॉर्म पर्सनली यूज़ किया तो मैं आपको बता दिया कि देखो भाई मैं दुबई का मेरे पास जो भी है अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, तो इधर जो है चीज़ें लीगल है। बट इफ़ यू आर इंडियन तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो जो आपको सबसे सुटेबल है, बेस्ट है, उस चीज़ पे फोकस करो, उस चीज़ पे काम करो, ठीक है, जो आपके लिए लीगल है। अभी फिलहाल के लिए 22,000 लाइक्स जब आप करोगे तो मैं आपको एक बार इसका लॉजिक, मुझे भी घुसना पड़ेगा यार इसके लॉजिक्स में, नहीं तो पता चला कि क्या। और एक चीज़ समझना, जब भी मैं कोई टूल ड्रॉ करता हूँ तो वो टूल स्ट्रेच हो जाता है क्योंकि मैं खुद अपने ट्रेड्स को स्ट्रेच करता हूँ, होल्ड करता हूँ लंबा, तो वो वाली चीज़ है। हाँ भाई, लॉजिक बता, हाँ लॉजिक बता दो, 22,000 लाइक्स करो ना, लॉजिक बताऊंगा यार, तुम कैसे बात करते हो, लॉजिक क्यों नहीं बताऊंगा। 22,000 लाइक करो। थोड़ा तबीयत खराब है इसके कारण, ठीक है ना, थोड़ा इमोशनल हूँ आपके लिए और हो जाता हूँ इमोशनल। वन मोर टेट बस करो भाई, रुलाओगे क्या, क्या रुलाऊंगा यार आपको, मतलब सही बता रहा हूँ, पढ़ के बुरा लगता है। अभी कोई बंदा मुझे मैसेज किया था कि आपने मेरे साथ मतलब ये क्यों किया, आपका टेलीग्राम ज्वाइन, अबे भाई यार गजब बात है यार, मतलब वीडियो तक रील डाल दिया मैंने तुम्हारे लिए कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं चीजें हैं। चलिए ठीक है, 22,000 लाइक्स हुआ मेरा, देखने दो एक बार। और आपको मेरे से ना, मैं सही बताऊं, मेरे से आपको सिर्फ एक चीज का मकसद होना चाहिए कि गौतम भाई आप जिस तरीके से मार्केट को देखते हो वो बता दो बस। और देखो इस बात पे तो आप समझते ही होगे, इस बात को तो आप वैल्यू रखते ही होगे कि अगर मैं कोई भी चीज़ बता रहा हूँ तो वो नॉलेज है, नॉलेजेबल है, जेन्युइन है, तभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी था ये यार, क्या ही अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने देखा, ठीक है। गुरु करा गया, चलो ठीक है। 22,000 लाइक्स हो गया, थैंक यू सो मच मेरे भाइयों। और आज मैं बहुत दिन बाद आपसे लाइव आया। अच्छा एक बात बताओ, सच बताना, कितने लोग पिछले 3-4 दिन से परेशान थे। एक बंदा का वीडियो देख के मुझे इतना बुरा लगा, गौतम भाई आ जाओ लाइव, भाई कहाँ हो आप, बीच मैदान में ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो। मैं सुना, बोला यार मतलब मैं, क्या हो गया है ना कि इतना ज़्यादा मतलब एक रिलेशन डेवलप हो गया हम लोगों का कि मैं अगर सोचूं कि आज के डेट में मैं बंद करता हूँ, सब नहीं करना है मुझे, अब मेरा पर्सनल लाइफ जो है वो रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ यहीं पे क्लोज करता हूँ, तो मुझे सही बता रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मुझे, मैं चाहूँ तो आज चीज़ें बंद कर दूँ। आज अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लाइव मतलब लाइव आया है ना, तो सिर्फ तुम लोगों के चक्कर में, तुम्हारे लिए, कि तुम्हारा वो रील्स आया ना, कमेंट सेक्शंस में भर गया कि भाई कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, तो बोला यार नहीं आऊँगा ना, तो मतलब अब वो जो लेवल पहुंच गया है कि अगर नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वो वाली बात है। तो सही है, अच्छा लगा, बहुत दिल से सही लगा। और दिल से थैंक यू सबका जिसने भी मिस किया मुझे, क्योंकि यार मतलब आज के टाइम में आप अगर किसी भी एक ऐसे इंसान को जिससे आप कभी मिले नहीं हो, जिसको आप कभी जानते नहीं हो ना, आपका वो भाई गोतिया नहीं है, और अगर आपका रिलेशन मतलब मेरा रिलेशन उस आपसे इस कदर हो पाया है, तो सबका नहीं होता है। इस मतलब बहुत कम लोग हैं जिसको ये मौका मिलता है, और मुझे इस चीज़ के लिए मैं एकदम दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि आपका प्यार मुझे इतना मिल रहा है, ठीक है। मिसिंग यू भाई, दिल टूटा था भाई। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए मैं एक बार लॉजिक कमेंट कर दूं, मैं लॉजिक बता देता हूँ, उसके बाद अपन निश्चिंत हो जाएंगे, ठीक है। एक बार लॉजिक कमेंट कर दूं, लॉजिक कमेंट कर दूं। कहता रो मत देना भाई, अरे देखो होता है, एक बात बताता हूँ आपको, जब भी इंसान का तबीयत खराब होता है या लो हेल्थ लो होता है, समझना जैसे कि आदमी बोलता है मेरे दो मूड हैं, एक चलता है कृष्णा और क्या नाम है उसका, सिंह, अरे रफ्तार और हनी सिंह, ठीक है, और दूसरा गुलाम अली, तो मेरे दो जोन है, एक हनी सिंह, दूसरा गुलाम अली। तो उसी तरीके से जब आदमी एनर्जी में होता है ना, तो लगता है कि तुम दुनिया फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उस समय अलग टाइप का इमोशन ट्रिगर होता है। अभी मैं मान लो थोड़ा सा फिजिकली वीक हो गया हूँ, तबीयत खराब है, दवा खा रहा हूँ, ठीक है, डॉक्टर देख के गया है, तो अभी थोड़ा लोएस्ट फेज में जो है उस तरीके का इमोशन ट्रिगर हो रहा है, प्यार ट्रिगर हो रहा है, इमोशंस ट्रिगर हो रहा है, ठीक है, केयर ट्रिगर हो रहा है, लगता है कि अपनापन हो रहा है। तो वो वाला चीज़ है कि एक होता है ना, जैसे कि आप देखना कभी भी बुखार आपको लगता है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा नौटंकी करते हो मम्मी के सामने, जब छोटे बच्चे थे कि यार बहुत पैर पैर दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, वो क्यों, क्योंकि हमें वो अटेंशन, वो केयर चाहिए होता है सामने वालों से। तो अभी मान लो मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, तो इसीलिए मेरा वो फीलिंग ट्रिगर होके आ रहा है, ऐसा नहीं है कि, और मैं जो हूँ वो रियल हूँ, वो अगर मेरा अंदर से कभी एनर्जी आता है तो आप देखते हो गौतम भाई ऑरा फार्म कर रहे हैं, कभी देखते हो कि क्या बात कर रहे हो भाई आप, खुद लग रहा है एकदम पूरा इमोशनल हो गए हो। तो वही वाला बात है, हनी सिंह और गुलाम अली का बीच का जोन चलते रहता है मेरा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू सर जी। चलो ठीक है, लॉजिक बताता हूँ, सुनना। देखो बात क्या है ना,
वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है इस लिक्विडिटी से लेके अभी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। अचानक से हम लोग ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मार्केट उठ के आसमान की बुलंदियों को छू देगा। इसके लिए मैंने क्या करा ना, बाइंग साइड में मोमेंटम देखा कि यार क्या मोमेंटम है मार्केट का। तो मुझे एक चीज समझ में आया कि जब भी मार्केट एक बार राइज हो रहा है उसके बाद थोड़ा फॉल आ रहा है, राइज हो रहा है फॉल आ रहा है, लेकिन जैसे कि यहां से आप देखोगे मल्टीपल टाइम राइज हुआ, फिर फॉल किया, फिर राइज किया, मान लो झटके से राइज, फिर फॉल आया, फॉल भी काफी बड़ा आया, छोटा नहीं आया, फिर राइज किया स्पेशली एकदम बहुत तगड़े तरीके से, फिर फॉल आया। जहां जहां भी बहुत तगड़े तरीके से राइज किया फिर फॉल आया, ठीक है, फिर राइज, और जितनी बार चढ़ा है उतनी बार गिरा है, जितनी बार चढ़ा है उतनी बार गिरा है। तो बस और कुछ नहीं, बस इसी पर्सपेक्टिव से मैं देखा कि यहां पे मार्केट बहुत शार्पली राइज किया, लेकिन अगर आप नोटिस करो तो इस राइज के बाद जो फॉल आना चाहिए वो फॉल उस तरीके का नहीं आया, एक रिट्रेसमेंट के तरीके का आया कि बस उस कैंडल तक आके फिर राइज कर गया। यानी कि इस पॉइंट तक में राइज कहीं ना कहीं जो है वो कर रहा है मार्केट, और फॉल ये था, क्या बोलते हैं उसको, पेंडिंग था। और पिछले कई बार भी जब भी आप देखो, मान लो जैसे कि यहाँ ही मार्केट चढ़ा, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मार्केट चढ़ा था, एक एक्सट्रीम बाइंग आया, बट अगर आप इस लेवल को देखो तो क्या हुआ, इसके बाद मार्केट टाइम पास किया, टाइम पास किया, टाइम पास किया, और लगभग इस लेवल से जो है फॉल कर गया, ठीक है, अच्छा खासा फॉल कर गया। यानी कि सारा मोमेंटम जो बाइंग में आ रहा है वो लगभग लगभग चला जाता है। हर बार ऐसा ही हो रहा है। जैसे यहां पे भी बहुत बड़ा बायर आया झटके से, लेकिन आप देखोगे कि जितना बायर आया उससे ज्यादा ही सेलर आ गया। तो हम लोग यहां से दो चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब यहां पे हम लोग आए, कि या तो मार्केट यहां से अपना कैरेक्टर को बदलेगा, और कैरेक्टर बदल के मार्केट जो है वो एक नया राइज देगा, जो कि इससे पहले बहुत कम हुआ है, बहुत कम। मार्केट क्या कर रहा है, गिर जा रहा है, भले एक बार में उससे ज्यादा चढ़ जा रहा है, लेकिन तुरंत तुरंत दो बार ज्यादा नहीं चढ़ा है, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा था कि या तो दो चीज होगा, या तो मार्केट यहां से कैरेक्टर बदल के उड़ जाएगा, या तो मार्केट गिरेगा। बट मेरा एक पर्सपेक्टिव था, क्या पर्सपेक्टिव था, कि मैंने 15 मिनट में जब लाइन ड्रॉ करा और चार्ट देखा 15 मिनट का, तो मुझे दिखा कि दिस इज एन रेसिस्टेंस जोन। और अभी तक का जो सबसे बड़ा बाइंग आया है वो टोटल एक यहाँ पे आया है और दूसरा यहाँ पे आया है, तो टोटल दो बाई दिखा। साथ में एक और खास बात मुझे दिखा कि मार्केट जो है इस जगह पे कहीं ना कहीं रिजेक्शन लिया था 15 मिनट का कैंडल पे, ये वाले पे, यानी कि इस पे सेलर ने ट्राई किया। दूसरा चीज, फिर सेलर ट्राई किया इस पे, यहाँ पे भी ये इतना नीचे आया था, वापस इसको डोजी क्रिएट किया, यानी कि कंफ्यूजन था कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे। इस पॉइंट तक सेलर ट्राई कर रहा था, बट अचानक से एक तगड़ा बायर आया और बायर इसको यहां पे लेके आ गया। अब ये जो बायर है ये मेरे ख्याल से एक सरप्राइज बायर है, और इस जगह पे इनडिसीजन सच में हो गया था कि मार्केट को किस साइड लेके जाना है। यहां पे सेलर का कदम आ चुका है, दिस इज ऑल्सो एन लिक्विडिटी एरिया, इस एरिया का लिक्विडिटी भी है। तो क्या करना है मार्केट को, क्या मार्केट यहां से फिर से गिराना चाहता है, या मार्केट यहां से फिर से उठाना चाहता है? तो इसमें बायर ने लीड किया गेम को, और बायर ने एक बहुत अच्छा मारा बुजू कैंडल बना दिया। अब इस कैंडल के बाद मैं अगर सच बताऊं, कायदे से बताऊं, तो एक चीज होना चाहिए जो इससे पहले हर बार हुआ, यानी कि जब भी मार्केट में एक बायर डोमिनेट किया, बैक टू बैक दो ग्रीन कैंडल बना है, या मतलब मार्केट चढ़ा है। तो यहां से मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, यहां से मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट इस कैंडल के बाद एक फटके ब्रेकआउट दे दे। द फर्स्ट थिंग, मार्केट यहां पे बेवकूफी तो नहीं बोलूंगा, नौटंकी किया, वो ये कि मार्केट यहां पे फिर से एक नेगेटिव कैंडल बना दिया। चलो इस नेगेटिव कैंडल को भी एक पल के लिए मैं टॉलरेट कर लेता हूं, बट इसके बाद तो एटलीस्ट फाड़ दे मार्केट, इसके बाद तो फटना चाहिए। और अगर इसके बाद नहीं फटता है तो जो सेलर यहां ट्राई किया था और यहां पे अपना गेम में कदम नहीं रखा, वो इस जगह पे रखेगा, क्योंकि दिस इज एन वेरी बेस्ट लेवल। ये एक अच्छा खासा लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी क्या होता है आपको पता ही है, इतना दिन से अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो ये पूछने की बात ही नहीं है। जब वन डे के चार्ट पे गोल्ड को पूरा लिक्विडिटी यहां से गिरा के कहां ले आया, यही ना था जी, क्या था ये, दिस इज एन लिक्विडिटी, दिस इज लिक्विडिटी। जब ये वनडे पे इस लेवल का काम कर रहा है तो 15 मिनट में ऐसा थोड़ी ये काम करना बंद कर देगा। जब यहां ये लिक्विडिटी ऐसा कर रहा है तो 15 मिनट में भी करेगा। तो मेरा माइंड बस एक बात कह रहा था, और वो क्या कह रहा था कि अगर बायर आया तो बायर का आने का जो लेवल होगा ना वो कुछ और होगा। तो मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोला, और जो पर्सपेक्टिव मैंने आपको दिया, वो पर्सपेक्टिव क्या दिया था पता है आपको, कि अगर हम लोग बाय करेंगे, अपन बाय करेंगे, तो बाय करेंगे इस पॉइंट से, या तो यहां से बाय करेंगे या तो यहां से बाय करेंगे, इन दोनों लेवल्स में से या तो यहां या तो यहां। इसके बाद पहले बाय नहीं करेंगे। लेकिन वो बाइंग का क्राइटेरिया कब था ये सुनना, वो तब था जब मार्केट फर्स्ट अटेम्प्ट से गिर रहा था। अगर ये यहीं से गिरते 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 आता तो मैं यहां पे बाय करता फॉर बिग बाइंग, और अगर यहां पे नहीं मार्केट रिवर्स करता तो यहां पे मैं बाय करता फॉर बिग बाइंग। बट मार्केट ने चूज करा दूसरा रास्ता, और दूसरा रास्ता क्या था, दूसरा रास्ता था ये कि मार्केट फिर से वापस जाए। अब जब ये मार्केट ने ऊपर का रास्ता चूज करा तो मैं एक बात समझता हूं कि अगर बाइंग मैं यहां से देख रहा हूं और बाइंग पहले आ जा रहा है, लाइक यहीं से आ जा रहा है, तो ये सस्टेनेबल बायर है कि नहीं है, आई डोंट नो। बट एक बात मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि इस बार
नौटंकी नहीं होना चाहिए, इस बार फटना चाहिए। अब यहां से जो ये चला, ठीक है ना, चलना स्टार्ट किया, आप देखोगे अगर किस तरीके से मार्केट फटा था तो ऐसे तरीके से फटा था। तो जो भी बायर आएगा वो तगड़े लेवल पे आएगा और स्पीड से आएगा। तो मैं स्पीड से बायर आने का वेट कर रहा था। नो डाउट मार्केट ने स्पीड से कैंडल बनाया यहाँ पे, और जैसे ही एक कैंडल का रेड ब्रेक किया, आप देखोगे मैं डरना स्टार्ट हो गया। मैं क्या बोला कि यार यहीं पे ट्रेड कहीं ना बन जाए, क्योंकि ये ऐसा जगह हो जाता है ना कि जब मार्केट बैक टू बैक एक दो और सबसे एग्जॉस्ट कैंडल बना के एक रेड कैंडल का लो ब्रेक करता है, तो दिस इज अ डेंजरस साइन कि मार्केट कई बार अनएक्सपेक्टेड करता है। क्योंकि लोग जो है यहां से गिरे तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, अगर मार्केट यहीं से गिर गया ना तो ये किसी के एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ हो जाता है, मतलब सबके एक्सपेक्टेशन के खिलाफ हो जाता है। कोई सोच ही नहीं सकता ब्रेकआउट लेवल से कि मार्केट रिवर्स कर जाएगा और अचानक से। तो मैंने पहला सेलिंग यहीं पे देखा, पर ये बहुत टफ था लेना, पर मैंने बताया था, आपको याद होगा। फिर क्या सोचा कि चलो मार्केट अगर सरप्राइज करता है तो ठीक है, अब एटलीस्ट कम से कम इस फैसले की घड़ी में मेरा बड़ा बायर आना चाहिए, मेरा बड़ा बायर आना चाहिए। एक वो बायर जो इतना घटिया शूटिंग स्टार कैंडल के बाद उठा के इतना बढ़िया कैंडल बनाया, यार मैं इस पे भरोसा करूंगा ना, मैं तो इस पे भरोसा करूंगा कि यार तुम इसको उठा के लेके जाओ। अब कब उठा के लेके, जब इतना बड़ा शूटिंग स्टार के बाद इतना बढ़िया मारो बुजो बनाया, हार के जीता है, इतना बढ़िया लेवल है, 15 मिनट का कैंडल्स कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि अब आना चाहिए बायर, और तुम यहाँ पे जो है उसके बाद फिर भी चलो एक पल के लिए और माफ कर देते हैं कि तुम्हारे अंदर फिर सेलर आ गया और तुमको आधा कैंडल तक फिर गिरा दिया, लेकिन चलो मेरा बायर पावरफुल था, इसने यहाँ पे क्लोज किया, अब कम से कम चढ़ जा भाई, अब कम से कम फट जा भाई। इस सिनेरियो के बाद जब ये घटिया कैंडल बन गया ना, ये रेड कैंडल, तो मेरा दिमाग हिल गया। मैं बोला यार ये क्या छपरी वाला हरकत किया मार्केट ने, यहाँ रेड कैंडल बनने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, यहाँ पे बड़ा बॉडी वाला सेल कैंडल बनने का देयर इज नो सेंस। तो मैं बस इस चीज को पॉइंट ऑफ व्यू रख के मैंने यहाँ पे ट्रेड बना लिया कि यार ये तो गलत हो गया, और मैं इस पे ट्रेड बनाता हूं। और इसीलिए कहीं ना कहीं इस ट्रेड को, मैं पता है आपको, मैंने एंट्री लगभग यहीं पे किया था, बट फिर मार्केट में हैमर आ गया साला, ठीक है, कि बोला कि मैं फिर उठा के ले जाऊंगा, लेकिन फिर मैं बोला अब ना, अब नहीं ब्रो। जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, एंट्री बना, फिर से मार्केट कोशिश किया, कोशिश करने के बाद एक पल के लिए, देखो आपके लिए ही डरता हूं मैं, आपको डराया कि ब्रो अगर दोबारा मौका मिले, दोबारा भी मौका मिला है यहाँ पे कि फिर ले लेंगे, बट अगर आपको डर है तो काटने का तो आप ले लेना, बट मैं तो स्टॉप लॉस पे वेट कर रहा हूँ, क्योंकि क्या करेंगे, कई बार क्या होता है ना, मार्केट फंसाता है। ये भी है कि मार्केट का बाउंड्री भी ये है, इसके ऊपर सीधे बायर आ जाएगा, समझे, क्योंकि ये लाइन के बाद अगर ये इस पर गया तो सेलर भी बोलेगा छोड़ो यार इसको गिरा ही नहीं पाएंगे तो हटाओ, हाथ हटाओ, अगर ये इसको छुआ तो फट ही जाएगा। तो इसीलिए सेलर भी इसको जो है इस लेवल से पहले ही कोशिश करेगा संभालने का। तो मैं जो है दिमाग लगाया कि कुछ करेगा, और वही हुआ, मार्केट ने यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, और गिरते 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 एक अच्छा लेवल तक मार्केट ने फॉल दिखाया। आई होप कि आपको इसका लॉजिक समझ में आया होगा, और कोई खास लॉजिक नहीं है, मैं बस कैंडल्स को देखा, जो अनयूजुअल कैंडल बनता है ना उस कैंडल्स पे मैं फोकस करता हूं कि जो नहीं बनना चाहिए, अगर वो बनता है तो मैं वो देखता हूं कि यहाँ पे सेलर क्यों आया, कोई सेंस नहीं बनता है तो, ठीक है। तो ये वाला समझ में आया आपको, समझ में आया आपको लॉजिक? गुरुदेव आपको देखने के बाद अच्छा फील आता है, चलिए ठीक है, और ठीक है, समझ में आया तो अच्छी बात है। मिलता हूं मैं आपसे अब यार देखो एक बात समझो, मैं आपके लिए लाइव आ गया ना, यही बहुत बड़ी बात है, आप समझिए, ठीक है, मैं आपके लिए लाइव आ गया ना, वही बहुत बड़ी बात है। इससे ज़्यादा मेरे से अभी फिलहाल एक्सपेक्ट मत करो, मैं ज़्यादा अभी तबीयत खराब होने के बावजूद मैं एक ट्रेड भी दे दिया किसी तरह, चलो दिख रहा था तो क्यों मना करेंगे, प्लस दिवाकर भाई ने भी बोल दिया तो बोल दिया, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो मेंबर से। बट आप भी कोशिश करो यार, देखो एक बात मैं समझाता हूँ आपको कि कहीं ना कहीं इस ट्रेड को लेने के पीछे एक रीज़न मैं बता दूं, जितना भी लॉजिक मैंने बताया, बट शायद मैं वो लॉजिक्स नहीं देखता अगर मेरे एक पुराने मेंबर का मैसेज नहीं आता कमेंट सेक्शन में आपके सामने कि दिवाकर भाई ने बोला 200 पिप गिरेगा। तो आप समझो कि एक इंसान जो है मेहनत करे तो वो लेवल अनलॉक कर सकता है। तो मेरे लिए, मुझे पता है कि वो आदमी, मैं जो देख रहा हूँ वही देखता है, तो ये सोचना ही नहीं है कि भाई वो अगर बोल रहा है तो सही बोल रहा है। तो उससे देख के मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, और इससे आपको ये देखना है कि दोस्त, सर ट्रेड लॉजिक इपिक बट मैं ले नहीं पाया यार, ये ट्रेड का एंट्री बहुत देर तक था। तो इससे आपको ये सीखना है कि आप सीख के ये लेवल अनलॉक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि इस लेवल को कोई अनलॉक नहीं कर सकता है, ठीक है। बहुत दिन हो गया, चलो थोड़ा अब बताओ, आप बोलो बातचीत करना है तो करेंगे। अरे भाई किसने मार दिया सुपर चैट, बिग बुल वाईटी, अरे भाई बात करते हो, आपके आना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या बात करते हो बिग बुल भाई, मेरा देखो भाई का कमेंट आया है, ठीक है, एक बार शाउट आउट टू बिग बुल वाईटी, जो कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड मयंक भाई का है, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, एक बार बोलो, एक बार सब कोई कमेंट करो, वेलकम मयंक भाई, ठीक है ना। तो इनका कमेंट आया है, इतना पैसा डालेगा क्या, लेकिन ठीक ही है, अगर सुपर चैट नहीं करते तो जो है क्या बोलते हैं, दिखता नहीं शायद में भी, तो अच्छा नहीं लगता, मेरे भाई का कमेंट मिस हो जाता, ठीक है ना।
एक बार वेलकम करो हमारे भाई का, एक बार वेलकम कीजिए जी। क्या कर रहे हो आप लोग? वेलकम मयंक भाई, ठीक है। तो यस, मेरे बहुत अच्छे, बहुत ही प्यारे फ्रेंड हैं, बहुत प्यारे फ्रेंड हैं, मतलब हमारी बहुत बातचीत होती है इस चीज़ को लेके। तो वो वाली बात है। तो भाई मेरा आया है तो यस, चलिए बिग बुल वाईटी का सॉर्ट आउट। हाँ गौतम भाई कैसे हो? थैंक यू फॉर योर ज्ञान। अरे गौतम, गौतम को गौतम ने देख लिया। अच्छा चलो ठीक है, वेलकम वेलकम। तो बताओ क्या करें? कमेंट, थोड़ा सा बातचीत करें। तो बातचीत करें, 25,000 लाइक्स करोगे तो 10 मिनट बातचीत करूंगा। बोलता है गौतम भाई जो है ना वो लाइक्स पे चलता है, जैसे कहता है टाटा सफारी डीजल पे चलता है, मेरा एमजी साइबर स्टार बिजली पे चलता है, गौतम भाई लाइक्स पे चलता है। ठीक है ना? वेलकम भाई, चलिए स्वागत है आपका। मयंक ब्रो आप कहाँ यार, कहाँ गायब हो गए भाई? दिखाओ यार, किधर चल गया मयंक भाई? खैर चलो कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, तो कमेंट सेक्शन तो है, एक बार 25,000 लाइक्स करो फिर बात करते हैं, ठीक है ना? और देखो अगर आप 1 मिनट के अंदर 25,000 लाइक्स नहीं होता है तो फिर मैं लाइव स्ट्रीम अब क्लोज करूंगा, क्योंकि मुझे पर्सनली अब मन नहीं कर रहा है, थका हुआ हूँ। तो आपके ऊपर पावर डाल दिया, अगर विद इन 60 सेकेंड हो जाता है तो मैं फिर बैठूंगा, 10 मिनट ज्ञान की बातें करूंगा, क्योंकि ज्ञान ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, समझे? ट्रेड तो साला 6 महीना में हर कोई सीख लेता है। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मार्केट में ना टेक्निकल सीखने में, सही बता रहा हूँ, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी बड़ा चीज़ नहीं है टेक्निकल सीखना, ठीक है? 60 सेकंड में लाइव क्लोज करने वाला हूँ मैं, और मैं दिखाऊंगा भी नहीं कि कितना लाइक हुआ। मैं 55 सेकंड के बाद सीधे लाइक देखूंगा, अगर वो 25,000 हुआ तो मैं रुकूंगा, अदरवाइज मैं लाइव क्लोज कर दूंगा। आगे क्या ट्रेड ले सकते हैं देख लो। मैं पहले एक बात बता देता हूँ, तुम लाइक कर भी दोगे तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ इसके बाद, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक डिसेंट प्रॉफिट बना है यार, इधर भी 10,000, उधर 2,80,000। नहीं नीड है मुझे इससे ज़्यादा पैसे का भी। मैं एक सिंगल बंदा, आप सोच के देखो कितना, क्या क्या करूंगा इतना पैसा कमा के भी, ठीक है? उतना साला स्विंग ट्रेड भी चलता है, स्कैल्पिंग भी चलता है। मैं वो आदमी हूँ ना जो बताया था ना आपको कि मोदी का चावल में भी खुश रहता हूँ। मुझे आई डोंट नीड, भले मैंने खरीदा है स्पोर्ट्स कार, बट आई डोंट नीड। मुझे जितना खुशी टाटा पंच चला के मिल गया था ना पहला लाइफ में कार खरीद के, वो कभी मैच नहीं हो पाया, और वो कभी मैच नहीं हो पाएगा चाहे मैं दुनिया में कुछ भी खरीद लूँ अब, ठीक है? क्योंकि चीज़ें बोले ना, एक बात बताया था ना, कीमत प्यास की होती है पानी की नहीं। तो वाली बात। चलिए 25,000 लाइक्स आपने कर दिया, तो अब मुझे मजबूरन 10 मिनट बात करना पड़ेगा आपके साथ, और ये अच्छा लगता है। हाँ तो चलो थोड़ा सा Q&A करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद लाइव खत्म करेंगे फिर। सर ठीक हो जाओ, 2 टाइम लाइव। अरे भाई यार, मजदूरी कराने वाला काम मेरे से भी मत करो, ठीक है? एक टाइम आता हूँ, अच्छा है। और मुझे, अब सही बताऊँ तो मुझे थोड़ा सा ना प्रेशर भी फील होने लगा है, क्योंकि टेक्निकली जब आप बहुत, मतलब बोल सकते हो कि लोअर लेवल पे परफॉर्म कर रहे हो, तो ना कि चलो आपको देख रहा है 200 500 हज़ार आदमी, तो आप जानते हो कि यार ठीक है। अब हुआ क्या है ना कि मेरा ही चेहरा, मतलब बोल सकते हो कि इंडिया पे अभी आ जा रहा है कि भाई कोई ट्रेडर का टीवी सर्च करेगा तो गौतम झा दिखेगा, तो वो वाला बात है, ठीक है? तो मैं फेस, ट्रेडर का, इंडिया का फेस नहीं रहना चाहता हूँ कि भारत का ट्रेडर कौन है तो भाई गौतम झा है, ठीक है ना? भारत का वो वाला बेस्ट ट्रेडर कौन है तो भाई यही बंदा है। तो वो वाली चीज़ मुझे, तो हेल्थ इंश्योरेंस के वादे बताओ, हेल्थ इंश्योरेंस के वादे के बारे में बताओ, ये क्या है यार? बोलता है LIC एजेंट वाले भी अजीब लोग होते हैं, मेरी ही बीवी को मेरे मरने के फायदे बता रहे हैं। तो सुना था मैंने हेल्थ इंश्योरेंस को लेके, आज न्यूज़ था क्या? अरे डेली डेली न्यूज ही देखो, न्यूज तो रोज ही कुछ ना कुछ रहेगा, और न्यूज को यूज करते हैं लोग, मैनिपुलेट करते हैं किस चीज़ के लिए? अपने फेवर में। तो मैं तो हमेशा आपको बताता हूँ, तो आप अगर प्राइस एक्शंस को ढंग से मास्टर कर लेते हो ना, तो टेक्निकली आप न्यूज को भी मास्टर कर लोगे। आपको पता है कि स्टोरी था निकोलस दार्वस करके, जो डांसर वाला, मैं आपको बोलता हूँ कि आप पढ़ो किताब, हाउ आई मेड $2 मिलियन फ्रॉम स्टॉक मार्केट। वो बंदा गलती से इनसाइडर ट्रेडिंग करना सीख गया था। उसने क्या नोटिस किया था कि जब भी कोई प्राइस, मतलब एक जोन से बहुत बड़ा कैंडल बना के निकलता है, कैंडल तो नहीं जानता था, मतलब बहुत बड़ा मोमेंटम देके निकलता है, वो उसको बाय कर लेता था। और फिर देखता था कि उसके बाद जो है ना उसमें और मोमेंटम आना। एक बार क्या हुआ था कि वो भागा हुआ स्टॉक जिसमें बहुत बड़ा मोमेंटम आया था, वो खरीद लिया था गलती से। और जब वो खरीद लिया, और खरीदने के बाद 10-15 दिन बाद पता चला कि किसी कंपनी के साथ उसका मर्जर होने वाला है, और वो गलती से इनसाइडर ट्रेडिंग कर लिया। तो कहीं ना कहीं जो मतलब मार्केट है ना, चाहे वो कोई भी न्यूज़ हो, वो प्राइस में पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसीलिए मैं बोला कि अगर आप प्राइस को मास्टर कर लो ना, तो आप न्यूज भले परफेक्ट बता नहीं पाओगे यही वाला न्यूज है, पर किस टाइप का न्यूज आने वाला है यू विल गेट। कि हाँ, मैं आपको क्या बोला था कि वॉर कब शांत होने वाला है, वो चार्ट से देख सकते हो आप।
वर्क कब स्टार्ट होगा वो चार्ट से देख सकते हो आप। कोई स्टॉक अचानक से मान लो एकदम खड़ा है और अचानक से 10% का सर्किट लगा दे एक दिन, अच्छा बढ़िया स्टॉक, कोई भी न्यूज में भी ना हो, आप 4 दिन बाद देखोगे कि उस पर एक न्यूज आएगा, या एक दिन बाद देखोगे कि रात में न्यूज आएगा क्या, कि यार मार्केट जो है उसको एक बहुत बड़ा डील मिला है। लेकिन आप जब उस चार्ट को पीछे से देखोगे, मान लो न्यूज आया और सर्किट आज ही सर्किट लगा, लेकिन आप पीछे देखना उस चार्ट का, 3 दिन आपको बड़ा बड़ा प्राइस एक्शन दिखेगा, बड़ा बड़ा कैंडल दिखेगा, यानी दे नो कहाँ पे मार्केट क्या, वो फायदा उठाएंगे ना भाई न्यूज का, जिसके पास भी ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है भैया। गौतम भाई सुनाओ ऐसे। गुरुजी बिगनर को सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? देखो बिगनर को सबसे पहले ना एक बात समझना चाहिए कि पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में, और कभी भी अपना पैसा लूज नहीं करना है। अगर एक बार आपके हाथ से वो पैसा चला गया, कहते हैं ना, इफ यू कांट टेक अ बेट यू कांट बी, क्या था वो कोट, इफ यू वांट टू विन यू विल हैव टू टेक द बेट। आपको अगर जीतना है तो आपको दाव खेलना पड़ेगा, बट इफ यू लूज योर ऑल मनी यू कांट टेक अ बेट। बट अगर पैसा ही चला गया तो तुम कोई बैट ही नहीं ले पाओगे, अगर कोई बैट ही नहीं ले पाओगे तो तुम जीतोगे कैसे इस गेम को? तो सबसे बड़ा जो गेम आता है ना, वो डोंट फोकस ऑन मेकिंग मनी, जस्ट फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग व्हाट यू हैव। ये मेरे बोल सकते हो कि जिसको मैं मेंटर मानता हूँ, पॉल ट्यूडर जोन्स, उनका कोट है कि कभी भी आप पैसे बनाने पे फोकस ही मत करो, हमेशा एक ही चीज़ पे फोकस करो कि जो भी पैसा आपके पास है, चाहे वो 1,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, 1,00,000 रुपए है, उसको प्रोटेक्ट करना है। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहला मकसद आपके लाइफ का होना चाहिए कि अपने जितने भी पैसे हैं उसको अपने से इंश्योर्ड करो, कि मेरा मतलब है, मेरा इंश्योरेंस रहा कि मैं इस पैसे को डैमेज होने नहीं दूंगा। डैमेज वो पैसा होगा जो मैं इसको रिस्क लेने के लिए एलोकेट किया हूँ, कि मैं अगर मेरे पास मान लो 1,00,000 रुपए है, बट मैं सोचा कि यार अगर मैं इतना रिजिट हो जाऊँ कि मैं 1,000 रुपए भी रिस्क ना लूँ तो शायद मैं सीख ही नहीं पाऊंगा, तो वो क्या, फिर मैं तो अगर सीखूंगा नहीं तो फिर मैं इस गेम को क्रैक कैसे करूंगा? तो उस जगह पे आप बोलो कि चलो ठीक है, मैं अपने लर्निंग के लिए 5,000 रुपए जो है वो एलोकेट करता हूँ, मुझे इस 5,000 में अगर मेरा डूब भी गया तो मुझे टेंशन नहीं है, तो उस पैसे से आप रिस्क लो। ठीक है, वो वाली चीज़ मैंने मास्टर क्लास 2.0 पे भी ये चीज़ें आपको समझाई थी। गुरु जी हेल्थ पर ध्यान दो, ट्रेड तो हम दे देंगे। अरे दोनों हो जाएगा दिवाकर भाई, ठीक है ना? तो वो वाली चीज़ है। तो पहला ही फोकस मेरा हमेशा हर बिगनर को यही कहूँगा कि दोस्त, चाहे कितना भी ड्रीम्स मोटिवेशंस कुछ भी देख के तुम ट्रेडिंग में आओ, कभी भी ये मत सोचना कि मार्केट तुमको कितना देगा, तुम ये सोचना कि मार्केट तुम्हारा सारा कुछ ले लेगा, तो उसको बचा के रखना है कि मैं, तभी तो तुम मार्केट से लेके आओगे। तुम सोचते हो कि मार्केट के पास 1,000 करोड़ है, मुझे वो पैसा चाहिए। मार्केट का ध्यान तुम्हारा 1,000 रुपए जो तुम्हारे जेब में रखा हुआ है उस पे है, जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में रखा हुआ है उस पे है, वो एकदम तैयार बैठा हुआ। तो मार्केट क्या चाहता है? मार्केट तुम्हारे जेब से तुम्हारा पैसा लेना चाहता है, बस यही मार्केट चाहता है। तुम क्या चाहते हो? तुम पूरा मार्केट को लूट लेना चाहते हो। मार्केट तुमका तो बस तुम्हारे पास जितना पैसा है तुमसे ले लेना चाहता है। और सक्सेसफुल कौन होता है? 95% टाइम मार्केट सक्सेसफुल होता है, 5% टाइम तुम सक्सेसफुल होते हो लॉन्ग रन में। मार्केट तुमको देता भी है, ये ले 10,000 रुपए, कल 20,000 दे के जाना, और तुम 10,000 लेके अगले दिन 20,000 लेके जाते। अभी कोई बंदा बोला कि मैं ओवर ट्रेड कर करके उड़ा ही दिया पूरा कैपिटल लिक्विडिटी के वन साइड बायस में, मैं एक ट्रेड मारा हूं, सिर्फ एक ट्रेड। तुम देखोगे मैंने जो ऑर्डर बुक भी दिखाया कि, और वो भी कब, आप देखो, ऐसा नहीं कि 10 दिन से बोल रहा हूं मैं, आपको दिखा देता हूं ऑर्डर बुक। ठीक है, अगर मैं ऑर्डर बुक भी दिखाऊं तुमको तो देखो, एक सेकेंड, हाँ, 22 जून के बाद दिस इज अ फर्स्ट ट्रेड। 22 जून के बाद यहां पे मैंने पहला ही ट्रेड मारा है आज, ऐसा कुछ नहीं कि 10 दिन से ट्रेड मार रहा हूं। तो आप सोच के देखो, ठीक है, एक ट्रायल था छोटा सा, वो जो $1 का था, वो भी 0.01 लॉट का था क्योंकि बैलेंस नहीं था। क्यों इतना फोमो फील करना कि मार्केट, अरे भाई चाहे मार्केट 10% गिर जाए, चाहे मार्केट 100% चढ़ जाए, हमें डिटैच रहना है मार्केट से। हम तब अपना बेस्ट देंगे जब मेरा टाइम आएगा ट्रेड करने का। दिन भर ट्रेड करके भी कुछ पैसा बनाता नहीं है आदमी, और जिसको बनाना होता है ना, वो 1 घंटे भी बैठ के पैसा लेके जाएगा मार्केट से। लेकिन जो बंदा फोमो में है कि उसको हमेशा लग रहा है कि मैं ही छूट गया हूँ, मेरा ही मोमेंटम कैप्चर नहीं हो पा रहा है, सारा दुनिया पैसा छाप रहा है, तो भाई फिर तो दिक्कत हो जाएगा। अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग छोड़ नहीं सकते हो ना, तो फिर मार्केट तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। समझे बात को? ये बहुत खराब चीज है। फनी क्या है? सर इंडियन मार्केट का कुछ तो बोल दो। देखो एक बात समझो, इंडियन मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो, सेंसेक्स निफ्टी में ट्रेड करते हो, प्राइस एक्शन हर जगह लगभग सिमिलर होता है, क्योंकि
जो ह्यूमन इमोशंस है वो कभी नहीं बदलता है। हल्का फुल्का डायनेमिक्स अलग हो सकता है मे बी, बट ये है कि अगर लिक्विडिटी यहाँ काम करता है तो वहां भी काम करेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करता है तो वहां भी काम करेगा। हाँ, मैं एक लेट हो गया भाई, मेरा 1 लाख का लॉस हो गया। कैसे हो गया भाई? लव यू भाई, मुझे बिहेव ठीक है ठीक है। गुरुजी स्विंग ट्रेड के ऊपर AK गेमिंग, लव यू ब्रदर। मैं अभी सिर्फ 2 महीने हुए ट्रेड सीखते हुए, और मैं प्रिडिक्ट कर लेता हूँ कि मार्केट अप जाएगा या डाउन। मैं खुद नहीं ले पाता हूँ, टिप्स दे दो ब्रदर कुछ। देखो, दो AK गेमिंग, हालांकि AK गेमिंग आपको बताया था कि इनका चैनल आपको दिखेगा तो आपको लगेगा कि भाई ये कौन सा बंदा है यार। ठीक है, इनका दिखाया था ना आपको, AK गेमिंग 11 मिलियन सब्सक्राइबर ब्रो। ठीक है, 11.1 मिलियन सब्सक्राइबर मेरे भाई का। तो मेरे भाई ने पूछा है कि ट्रेड तो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, मार्केट किधर जाएगा ये प्रिडिक्ट करना सीख गया है सिर्फ 2 महीनों में, बट ट्रेड नहीं ले पाते हैं। मैं बोलता हूँ AK गेमिंग, सोच के देखो जरा कि तुम मान लो अगर यूट्यूबर ही हो, ठीक है, 11 मिलियन सब्सक्राइबर, क्या पहला रील से पॉसिबल है कि इस गेम को क्रैक कर लेना, इतना फॉलोअर गेन करना? 2-3 महीने में अगर तुम एक अच्छा वीडियो बनाने सीख गए तो सोचो कितना बड़ा बात हो गया कि तुमको गेम आधा पता चल गया। लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रहा है, एक रील वायरल हो जा रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है, दूसरा हो जा रहा है, तीसरा नहीं हो जा रहा है। तो बोलते हैं ना कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। अभी सबसे बड़ी बात है कि किसी को जो आप प्रिडिक्ट करने सीखे हो ना, आप जाके पूछो, लोग ऐसे भी मिलेंगे जो 10-10 साल मार्केट को दे दिए, लेकिन अभी भी आप अगर पूछोगे तो उनको कॉन्फिडेंट नहीं फील होगा कि वो बता पाएंगे मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर। ठीक है, देखो, बताता सब एक प्रिडिक्शन ही होता है, उसका एक एक्यूरेसी होता है कि 80%, 90%, 75% डिपेंड ऑन देयर, बोल सकते हो कि IQ एंड कैलकुलेशन एंड एक्सपीरियंस। बट अगर आप कॉन्फिडेंट होके बोल रहे हो कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिडिक्ट कर दूंगा जो होने वाला है, बट मैं ट्रेड नहीं ले पाऊंगा, तुम बहुत आगे ऑलरेडी जा चुके हो 2 महीने के टाइम पे। जस्ट इमेजिन 3 महीने बाद तुम्हारा कहां पे लेवल होगा। सब आदमी को मैं बोल रहा हूं कि मान लो तुम मार्केट को अभी 2 महीने दियो, 3 महीने दियो, ठीक है, तुमने अपना पैसा प्रोटेक्ट रखा है, लॉसेस नहीं किया, बर्बाद नहीं हुए, साइकोलॉजी को एकदम मेंटेन रखा है, और तुम एक बेसिक चीज सीख गए कि तुमको थोड़ा सा पता चलेगा कि मार्केट यहां से गिर जाता है, या मार्केट चढ़ता कैसे है, मार्केट गिरता कैसे, या इस जगह से तो मार्केट कैसे भी करे गिरेगा, मुझे एंट्री नहीं पता। एक जरा सोचो कि 3 महीने बाद तुम उस जगह पे नहीं रहोगे। इंसान का एक बहुत बड़ा फितरत होता है, मैं हमेशा बताया था कि या तो इंसान ग्रो होता है या तो नीचे जाता है। मार्क इंसान कभी भी एक जगह पे नहीं रहता है, या तो बोलो इंसान या तो मार्केट, जो कोई भी बड़ा मार्केट होता है वो कभी एक जगह पे नहीं होगा, वो ऊपर नीचे, मतलब या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। आप अगर एक जगह पे आपको लग रहा है कि आप हो 2 महीने से एक ही लेवल पे हो, तो अगर आप एक ही लेवल पे 2 महीने से हो, दैट मीन्स आप ग्रो कर रहे हो। क्योंकि अगर 2 महीने में आप दूसरे से पूछोगे तो वो नीचे जा रहा है। कल उसका लॉस 1 लाख था, आज उसका 1,20,000 है, परसों मान लो उसका फिर वापस 1 लाख होगा, एक हफ्ते बाद 2 लाख हो जाएगा। जो बंदा अगर 1 लाख का ही लॉस करके 6 महीने से वही लाख रुपए के लॉस पे चल रहा है, वो भी ग्रो कर रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मार्केट में लॉस करना बंद कर दिया है। एक बार वो प्रॉफिट करना स्टार्ट करेगा तो मे बी वो टाइम भी ना लगे उसको इस गेम को क्रैक करने में। तो 2 महीने में जो आपने सीखा है मेरे ख्याल से वो मोर देन सफिशियंट है। आपको बस ये सोचना है कि ट्रेडिंग इज नॉट अ वन डे गेम। मैं पता है मैं ट्रेडिंग को किस तरीके से देखता हूं, मैं बताता हूं। ठीक है, मुझे पर्सनली ट्रेडिंग ऐसे दिखता है कि ये वो स्किल है जो मुझे लाइफ टाइम मान लो पैसा कमा के देने का क्षमता रखता है। अगर मैं आज रस में आके कोई भी ऐसा डिसीजन ले लेता हूं तो मैं अपना और फ्यूचर खराब कर लूंगा जो मैं धीरे धीरे ग्रो करके बना सकता हूं। अगर मैं स्लोली स्लोली चलूं तो शायद मैं बहुत बड़ा पैसा बनाऊंगा एक दिन, लेकिन अगर मैं तेज भागने का कोशिश करूं तो शायद जो पैसा है मेरे पास वो भी चला जाएगा। इसीलिए कभी भी आप मुझे देखते होंगे कि मैं थोड़ा सा थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रहता हूं, कि जल्दी चीजों को कंपाउंड करने के चक्कर में नहीं रहता हूं। धीरे 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 भाई मैं 100 रुपए का रिस्क लेने में फट जाता था मेरा। आपको बताओ, मैं मतलब मेरा पहला लॉस जो था, जो बड़ा लॉस, वो था 4200 रुपए का। और जिस दिन मैंने 4200 रुपये लॉस किया था ना, मेरा ऐसा हालत हुआ था कि घर वाला, मैं निकला हूँ, घर वाला तो सोच रहा है कि बहुत छाप रहा है ट्रेडिंग से। ठीक है, क्योंकि हल्ला तो मचा ही देता है ट्रेडर। किया क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, आप देखना एकदम आगे ही लगा देंगे। जब भी कोई निफ्टी 10 का ऑप्शन या बैंक निफ्टी 10 का ऑप्शन 300 हो जाता था तो घर में जाकर बता, मम्मी आज अगर मैं मतलब ये ट्रेड में बैठ रहा था तो 16 लाख रुपए बनाता। तो घर वालों को भी लगता है कि अरे बेटा सही रास्ते पे, एक ना एक दिन तो 16 लाख तो बना ही देगा। ठीक है, तो वो मेरे घर वालों को भी लगता था। अब उस दिन 4200 लॉस हो गया। 4200 लॉस होने के बाद जो मेरा हालत पंचर हुआ था, पहले 4200 हुआ भी नहीं था, वो 600, 1300, 1800, 2200, फिर घट के 1400, फिर 3800, 3600 तक होते होते तो मेरा फटके एकदम बोल लो कि 4000 हो गया था। मैं बार बार फोन रख रहा हूँ, इंस्टॉल कर रहा हूँ ऐप, बार बार फोन हाथ में आ जा रहा है, फिर देखने लग रहा हूँ। तो
42 होने के बाद मुझे लगने लगा था कि मैं आपको एक बार स्टोरी इसमें बताया था कि मैं जॉब ढूंढने लग जाऊं, क्या क्या करूं साला, मतलब इतना गंदा तरीके से मार्केट ने मुझे पहला है कि भाई मैं मतलब सांस भी नहीं ले पा रहा, वो वाला चीज। फोन रख दिया घर पे, 4 किलोमीटर पैदल गया ताकि मैं ओवर ट्रेड ना कर दूं, क्योंकि उस समय मार्केट में कोई किल स्विच तरह का ऑप्शन नहीं था कि भाई मैं 3:30 के बाद ही आऊंगा जब मार्केट बंद हो जाएगा। खैर जो उस समय मुझे कोई क्रिप्टो मार्केट और गोल्ड मार्केट के बारे में पता नहीं था जो इतना लंबा टाइम खुला रहता है, 3 बजे मार्केट बंद हो जाता था। उसके बाद मैंने लिटरली बता रहा हूँ 2-2.5 महीने ट्रेड नहीं किया। मैं मान ही लिया था कि मार्केट जुआ है, ट्रेडिंग से जो है कुछ भी नहीं हो सकता है। जो मैं पैसा कमाया हूँ, सेव किया हूँ, 1.25 लाख 1.5 लाख, वो सब पैसा चला जाएगा। और 2 महीने मैंने छुआ भी नहीं। कोई पूछता था भाई अब नहीं ट्रेडिंग ना, कुछ काम धंधा देखेंगे, दिमाग लगाएंगे, अलग पैसन डेवलप करेंगे। सोचो किस तरीके से डरा था मैं, सिर्फ 4200 का लॉस में। तो जानना पड़ेगा ब्रो। ठीक है चलो कोई नहीं, हम लोग बातचीत काफ़ी किए, अच्छा लगा। और अच्छा लगा कि 15,000 पीपल्स जो है वो इतने देर तक थे। खैर देखो एक बात समझना, अपना कोई भी करियर आप बना रहे हो उस पर पहले फोकस करो। ट्रेडिंग शुड बी नॉट योर प्राइमरी करियर। अभी भी मेरे से कोई भी बंदा मिलने आता है और बोलता है एक बात कि मुझे ट्रेडिंग में करियर बनाना, मैं बोलता हूँ यार आप एक काम करो, कहीं और पे करियर बनाओ। ट्रेडिंग में अपने आप अगर अच्छे हो, स्टेबिलिटी अगर आपके लाइफ में कहीं और से आ जाता है तो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग में करियर बन जाएगा। बट अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग में करियर बनाने जाओगे ना, तो बोलते हैं कि ऐसे कहा जाता है कि 2 नाव पे पैर रखने वाला डूबता है। मैं कहता हूँ ट्रेडिंग में आप 2 नाव लेके ही चलो, ठीक है। एक नाव पे बैठो जिसमें मेन नाव है, और ट्रेडिंग का नाव उसके पीछे बांधो, ठीक है। और उसको खींच के, उसमें चढ़ना नहीं है, उसको लेके चलना है कि जब आपका इधर से उधर जाना हो तो शिफ्ट हो सको, क्योंकि ज़्यादा हेल्प करेगा मेरे भाई। तो सबसे पहला काम, जितने भी मेरे भाइयों को इधर करियर बनाने का सोच रहे हैं, बैकअप प्लान लेके चलिएगा। जर्नी बहुत लंबा होने वाला है, पैसा कमाने का रास्ता कहीं और से देखिए, ठीक है। प्लस समय मान के चलिए कि लंबा लगेगा, 1-2 साल 3 साल तो देना ही पड़ेगा मार्केट को कम से कम, बेसिक चीज़ों को भी अच्छे तरीके से क्रैक करने में। मे भी किसी के लिए कम टाइम लग सकता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा ड्रीम्स लेके नहीं आना, ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा आप एक्साइटेड रहोगे तो ज़्यादा मार्केट गंदे तरीके से लपेटेगा आपको। तो बेटर है वो चीज़ें आप थोड़ा सा डिफेंसिव वे में चलो कि हाँ आज नहीं बनेगा बट 5 साल 6 साल बाद मैं एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाऊंगा, और एक समय के बाद ये मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दे देगा। उस तरीके से सोचो तो शायद तुमको दे दे। अगर आप ऐसे एग्रेसिव रहोगे पूरा ऑरा फार्मिंग करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो आज का लाइव यहीं पे खत्म करते हैं। कैसा रहा आज का दिन बताओ और खत्म करते हैं आज का, ठीक है। बाय एंड टेक केयर दोस्तों। देखो मैं आपके लिए लाइफ में थोड़ा सा आसान कर दे रहा हूँ रास्ता, बस और कुछ नहीं, लेकिन आप समझो। इसीलिए अब मैं इसके बाद छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, मे बी इससे मेरे व्यूवर्स कम हो जाएंगे, आई डोंट केयर, नहीं पता फर्क है मुझे। तुम मुझे 25,000 आदमी देखे चाहे 5,000 आदमी देखे, जो